ये 3-4 प्रोफाइल को पेज पर हमेशा एडमिन रखती हूँ। अच्छी प्रैक्टिस है ये, विल बी रिकवर्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा रिकवर हो जाए। मैं चैट को कर रहा हूँ बंद, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। लेक्चर ट्रैक को मैं ओपन कर रहा हूँ। हमने कल जो डिस्कस किया था, कल हमारा लेक्चर था, डेली गुजर गया, मार्च में चले जाए, 1 मार्च, 1 मार्च था ना, कल 1 मार्च था। तो कल हमने कीवर्ड रिसर्च की। हमने फाइबर गिग्स को कुछ गिग्स को स्टडी किया था। अभी ओपन करके उनको थॉरली स्टडी नहीं किया था, कुछ रिसर्च की थी हमने, और उसकी बेसिस पे हमने ये कुछ कीवर्ड्स बनाए थे कि जिन कीवर्ड्स पे आप गिग्स बना सकते। ठीक है, कीवर्ड की बात की, इसमें थोड़ा सा हायर कंपटीशन था। हमारा आइडियल सिनेरियो ये था कि हम लेस कंपटीशन वाली, जिसमें लेस नंबर ऑफ सर्विसेज लिस्टेड हो, इन गुड नंबर ऑफ रिव्यूज हो, ऐसे कीवर्ड्स निकालें, ऐसी गिग्स निकालें, और फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर compete करें ताकि हमारा चांसेस ऑफ हायरिंग ज़्यादा हो। तो हमने देखा कि वेबसाइट रीडिज़ाइन पे कम कंपटीशन, रिलेटिवली कम कंपटीशन है, डैशबोर्ड डिज़ाइन पे, लॉ फर्म वेबसाइट डिज़ाइन पे, म्यूजिक बैंड वेबसाइट डिज़ाइन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट डिज़ाइन, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन, फूड डिलीवरी ऐप डिज़ाइन, फिटनेस ऐप डिज़ाइन, ट्रैवल ऐप डिज़ाइन, पॉडकास्ट वेबसाइट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन इन Adobe XD, ऐप डिज़ाइन इन Adobe XD, फिग्मा डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट एंड फिग्मा, ऑटोमेटिव वेबसाइट डिज़ाइन। ये कुछ कीवर्ड्स हमने निकाले थे। इस तरह आप बहुत सारे और भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। ये कोई 9, 12, 15 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, 15 टाइटल्स ये समझ लें या कीवर्ड्स समझ लें, लॉन्ग है थोड़े से कीवर्ड्स। 15 कीवर्ड्स हैं, और इनमें से आप 7 कोई भी चूज करके अपनी मर्जी की गिग्स बना सकते हैं। अब गिग बनाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो मुझे जिन बच्चों का फाइवर का अकाउंट नहीं है वो ज़रा हैंड रेज करें, जिनका अकाउंट है ही नहीं। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसका अकाउंट नहीं है, हैंड रेज करे वो। ऐसा बच्चा कोई भी क्लास में जिसका फाइवर का अकाउंट नहीं है वो हैंड रेज करे। डू वी हैव एनी स्टूडेंट इन द क्लास हु डज नॉट हैव अ फाइवर अकाउंट? मैं टाइम रिपीट कर रहा हूँ, क्या हमारी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका फाइवर अकाउंट नहीं है? अगर ऐसा एक भी बच्चा है तो वो हैंड रेज कर दे। ठीक है, सो ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया। एक बात तो हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि 149 बच्चों में से हर किसी का फाइवर का अकाउंट तो है। अकाउंट कंप्लीट भी कर लिया होगा आपने, जिसमें मैंने आपको प्रोफाइल की कंप्लीशन की हमने बात की कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्या क्या ऐड करेंगे। अपनी एक अच्छी प्रोफाइल ऐड करेंगे, उसकी पूरी साइज हमने समझी। 1 लाइन स्टोरी ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, ठीक है, लैंग्वेजेस ऐड करेंगे, अकाउंट्स लिंक करेंगे, आप अपनी स्किल्स ऐड करेंगे, आप अपनी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन ऐड करेंगे, आपकी प्रोफाइल हो जाएगी कंप्लीट। अब ये काम करने के बाद, इससे अगर आप यहाँ तक खड़े हैं तो इससे आगे हमने क्या पढ़ा कि गिग्स क्या होती हैं, और फिर हमने देखा कि किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट गिग बनाना ज्यादा बेहतर रहता है। हमने आइडियल सिनेरियो डिस्कस किया कि कम कंपटीशन और ज्यादा नंबर ऑफ रिव्यूज जहाँ पे लोगों के पास हैं उसमें गिग बनाएंगे तो हमारे चांसेस ऑफ हायरिंग ज्यादा हो। यहाँ तक हम सारे लोग इस पॉइंट तक सारे मुत्तफिक हैं, इस पॉइंट पे तक सारे पहुंच चुके हैं, इससे पीछे कोई नहीं है, आई एम अज्यूमिंग। अब नाउ इफ यू स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट, तो इससे आगे हमने एस्टैब्लिश करना है कि गिग बनाने के लिए कीवर्ड के अलावा और क्या क्या चाहिए। कीवर्ड तो आपने कर लिया आइडेंटिफाई। अब डैशबोर्ड डिजाइन के कीवर्ड पे हम पूरी गिग की डिस्कशन आज करेंगे कि अगर आपने डैशबोर्ड डिजाइन की गिग बनानी है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ गिग बनाने का, एक गिग बनाने का तरीका बता रहा हूँ। फ्यूचर में आपने इसी तरीके को यूज करके दूसरी गिग्स भी बनानी, ठीक है। तो हमने लेट्स से चूज कर लिया डैशबोर्ड डिजाइन। ओके हो गया, डैशबोर्ड डिजाइन हमने कर लिया चूज। यहाँ हम कोई और भी चूज कर सकते हैं, लॉ फर्म वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हैं, वेबसाइट रीडिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स से डैशबोर्ड डिजाइन हमने। सो हमारा एक डैशबोर्ड डिजाइन के लिए हमें टाइटल चाहिए। वो टाइटल हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम सबसे पहले फाइवर पे आएंगे, हम आके सर्च करेंगे डैशबोर्ड डिजाइन। मैं यहाँ चीजें लिस्ट कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए टाइटल, ठीक है, हमें चाहिए गिग इमेजेस, जो कि हमें कितनी चाहिए, 3 इमेजेस। इसी तरह हमें और चाहिए डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा हमें चाहिए टैग्स, कितने चाहिए, 5 टैग्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमें एक ही चाहिए।
इसके अलावा हमें चाहिए FAQs, ये सब ने ऐड करने, एटलीस्ट 5 ऐड करने, एटलीस्ट 5। इसके अलावा हमें चाहिए, और क्या चाहिए, FAQs, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, टाइटल, टैग्स, रिक्वायरमेंट का, कोई रिक्वायरमेंट का एक क्वेश्चन होता है, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन, वो चाहिए कि हमें क्लाइंट से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमने उसका डिज़ाइन बनाना है। अच्छा जी, और क्या होगा इसमें? आई थिंक प्रीटी मच इट, मेनली यही वाली चीज़ें हैं। कैटेगरी, कैटेगरी चाहिए हमें, हमने कैटेगरी भी मेंशन करनी है, टाइटल से पहले मेंशन करनी है। सो कैटेगरी, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ मुझे याद करा दे, मैं चैट खोल रहा हूँ। अच्छा, मैं चैट सिर्फ थोड़ी देर के लिए खोल रहा हूँ, और चैट सिर्फ रेलिवेंट बातों के लिए खोल रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ पूछूंगा तो आप चैट में, हाँ जी, प्राइसिंग, प्राइसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैं भूल गया था। हमें प्राइसिंग भी चाहिए उसकी। कीवर्ड तो ऑब्वियसली हमने ऊपर सेलेक्ट कर ही दिया है ना। कीवर्ड के किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट हम compete करने लगे हैं या क्रिएट करने लगे। कीवर्ड हमारा है डैशबोर्ड डिजाइन। इसकी एक कैटेगरी होगी, एक टाइटल होगा, 3 गिग इमेजेस होंगी इसकी, एक डिस्क्रिप्शन होगी, 5 इसके टैग्स होंगे, इसकी प्राइसिंग के 3 पैकेजेस होंगे, 3 पैकेजेस, ठीक है। और हमें FAQs एटलीस्ट 5 क्रिएट करने हैं, और हमने एक रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन क्रिएट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चाहिए एक गिग क्रिएट करने के लिए। जिसने पहले कभी गिग क्रिएट की है उसको तो इन सारी चीजों के नामों से ही फौरन पता चल गया होगा कि किस चीज की बात करें। वीडियो की हम कर सकते हैं, वीडियो के लिए वीडियो आपको एक ही चाहिए, 3 इमेजेस, और ये वीडियो जो है ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं। वॉइस इशू काइंडली चेक, अभी मेरी तरफ से वॉइस इशू नहीं है, मेरे पास बड़ा सारा नोटिफिकेशन स्क्रीन के दरमियान में आ जाता है जब मेरी वॉइस की तरफ, मेरा वॉइस का इशू होता है। अभी नहीं आया, अभी ये आपके एंड से इशू है। अच्छा खैर, तो हमें ये वाली चीजें चाहिए। कीवर्ड हमने निकाल लिया, अल्लाह को हमने करनी है कीवर्ड की रिसर्च। कीवर्ड सर्च के लिए हम आते हैं फाइवर पे और यहाँ सर्च करते हैं डैशबोर्ड डिजाइन, और देखते हैं कि कितने लोग सर्विस दे रहे हैं। 2000 लोग सर्विस दे रहे हैं डैशबोर्ड डिजाइन की, और हर किसी के पास रिव्यूज हैं। 99, 161, 7, 5, 5, 7, हर किसी के पास कुछ ना कुछ रिव्यूज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर्च की थी बिल्कुल ठीक थी, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कंपटीशन कम है, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्पेस असाइनमेंट की थी तो आपको डैशबोर्ड डिजाइन बाय नाउ आता है। मैंने कहा था सिर्फ उस असाइनमेंट पे रिलाई नहीं करना, आपने मजीद एक्सप्लोर करना है। देर आर सीरीज दैट आर टीचिंग ओनली डैशबोर्ड डिजाइन की, पूरी वो पूरी की सीरीज अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर हम फ्रीलांसिंग पढ़ ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमें क्लियर है कि हमने जो टॉपिक्स करनी है वो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं टूल्स को यूज करके ही बनने हैं, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ अपनी भी साइंस है हर एक टॉपिक की। वो साइंस के लिए मैंने आपको सेल्फ बेस्ड असाइनमेंट्स दी। तो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको डैशबोर्ड डिजाइन का पता है और आप डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी अजम्पशन है, इस अजम्पशन की बेसिस को लेके मैं आगे चल रहा हूँ। तो इस अजम्पशन की बेसिस पे हमने डैशबोर्ड डिजाइन सर्च किया, 2 सर्विसेज टोटल इस पे लिस्टेड है, और कंपटीशन तो कम नजर आ ही रहा है, उसके साथ साथ इसका स्कोप भी है क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई नंबर ऑफ रिव्यूज नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना, हर कोई बंदा आपको वही बताएगा जो तरीका मैं बताने लगा हूँ आइडली। आप यहाँ से अपनी पसंद की 3 से 4 गिग्स निकाल के उनको स्टडी करेंगे थॉरोली, ठीक है। तो मैं अपनी पसंद, मुझे नहीं अच्छी लग रही, ये भी मुझे नहीं अच्छी लग रही, ये लैंडिंग पेज के बारे में, ये कुछ बेहतर है, एडमिन पैनल, डैशबोर्ड डिजाइन। अच्छा, मुझे ना जब मैं गिग्स को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपने ऐसी गिग्स निकालनी है जो कि मल्टीपल, जो कि डाइवर्सिफाइड हो उसी कीवर्ड के अगेंस्ट। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसका कोई लेवल नहीं, जैसे इसका कोई लेवल नहीं है इस वक्त, इसके पास लेवल 1 का बैच भी नहीं, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जो लेवल 2 पे बैठा है, कोई ऐसा बंदा जो टॉप रेटेड है, कोई ऐसा बंदा जो लेवल 1 है। जब आप मल्टीपल एक्सपीरियंस के लोग निकालेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस तरह की बातें आपको करनी चाहिए। अगर बगैर किसी लेवल वाला बंदा भी गिग रैंक करवा के बैठा है तो उसने कुछ ना कुछ तो किया है। अब आप क्या करते हैं, आप सारे टॉप रेटेड लोगों को निकाल के बैठ जाते हैं, ये भी टॉप रेटेड है, ये प्रो वेरीफाइड है, ये टॉप रेटेड है। इनकी गिग्स को देख के आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपकी लर्निंग कम होगी, आपको हिडन चीजें नहीं पता चलेंगी। तो हिडन चीजें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
गैदर करने के लिए आपको हर लेवल का, हर कैटेगरी का बंदा उठाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एक बगैर किसी उसके लेवल के बंदा उठा लिया बेस्ड ऑन हिज गिग के अच्छी लग रही है मुझे गिग, इसकी गिग मुझे नहीं अच्छी लग रही है, एक्सेल की बात कर रहा है वैसे भी, इसकी गिग मुझे काफी अच्छी लग रही है, ठीक है। लेकिन ये प्रो वेरीफाइड है तो चलो एक गिग प्रो वेरीफाइड बंदे की भी खोल लेते हैं, एक हम लेवल 2 की भी खोल लेते हैं, ठीक है। इस पसंद ही नहीं आ रही, गैंट चार्ट्स बनाए इसने, ये लेवल 2 ही है, ये टॉप एडमिन पैनल यूआई सारा कुछ कह रहा है, चलो ये भी खोल लेते हैं, ठीक है। एक हमने टॉप रेटेड भी खोल लिया, अब मैं एक लेवल 1 खोल, एक मैं लेवल 1 बंदा ढूंढूंगा जिसकी, अब इस ये लेवल 1 है इसकी अच्छी नहीं है, गिग नहीं अच्छी, ये लेवल 1 है इसकी गिग मुझे बेहतर लग रही, गिग इमेज अच्छी है और 10 रिव्यूज हैं इसके पास, और 4.9 रेटिंग है, टाइटल भी अच्छा है, प्राइसिंग भी नॉमिनल सी है, थोड़ी लो प्राइस से शुरू हो रही है। तो अब क्या हुआ कि मैंने खोल ली है 1 2 3 4 5, 5 गिग्स खोल ली और 5 की 5 डिफरेंट एक्सपीरियंस, ही इज अ बिगिनर, इसका इसके पास किसी लेवल का बैज नहीं है, ये बंदा प्रो वेरीफाइड है, और प्रो वेरीफाइड एक डिफरेंट कैटेगरी है। अब आपको जेन में आपके एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, जिन लोगों को फाइवर का पहले कोई आइडिया, फाइवर में जब आप न्यू सेलर होते हैं तो आपका कोई बैच नहीं, नो बैच, ठीक है। जब आप कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक 10 ऑर्डर्स, और कुछ रेटिंग अच्छी हो आपकी और कोई $500 की अर्निंग हो, तो आपको लेवल 1 का बैच दे दिया जाता है। मुझे एग्जैक्ट ये नंबर्स नहीं याद, मैं इसके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर करूंगा जिसमें हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, अभी के लिए रफ समझ लें, ठीक है। फिर आप कोई 50 ऑर्डर कर लेते हैं और आपकी कोई $4,000 अर्निंग हो जाती है, तब आपको लेवल 2 जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आप मिनिमम 100 ऑर्डर्स कर लेते हैं और कोई आपकी $20,000 की अर्निंग हो जाती है, तो भी जरूरी नहीं है कि आपको टॉप रेटेड का बैच मिले मिनिमम, लेकिन $20,000 की अर्निंग का $400 में लेवल 1 होगा, ठीक है। $400, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे ये याद भी नहीं है, इतने पुराने देखे हुए मैंने, बहरहाल ये मुझे टॉप रेटेड का अच्छे से याद है कि, तो $20,000 पे करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये कंप्लीट कर लें तो आपको मिल जाए, ये हैंड पिक्ड होता है, ये हैंड पिक्ड होता है और अपनी मर्जी से वो किसी को देते हैं, लेकिन आप टॉप रेटेड हो जाते हैं। ये थोड़ी सी मैं हायरार्की समझा रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आपको समझा रहा, आप बेफिक्र हो जाए, इस पूरी इस बहस में ना पड़े कि ये नंबर्स एग्जैक्ट हैं या नहीं है। जस्ट जस्ट ये समझ लें कि जी ये उन लोगों के लिए जो फाइवर से फेमिलियर नहीं है, जो बच्चे फेमिलियर हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, ऑब्वियसली नंबर्स का भी पता है, आप में से बहुत सारे बच्चे लेवल 1 लेवल 2 हैं भी, ये उनके लिए है कि मैं ये, कोई कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, मुझे बेहतर है कि मैं ये सेलर लेवल आप पढ़ा ही दूंगा आपको क्विकली। आपको क्या मिलता है ये बात हम फ्यूचर में कर लेंगे, अभी के लिए हम रफली इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। इन सारे स्टेप्स में सबसे ज्यादा टाइम गिग्स में लगता है, डेफिनेटली गिग है। भाई खोल दो इसको, क्या मसला है, ये पता नहीं पी कार्ड्स हैं ये वाले, क्योंकि मेरी कभी किसी पास्ट क्लास में इस तरह इंटरनेट ड्रॉप इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना इसमें होता है। मैंने डिफरेंट टाइमिंग्स पे क्लासेस पढ़ाई हैं, सुबह 10 से 12 वाला बैच भी पढ़ाया मैंने 2 से 4 वाला भी पढ़ाया है, मैंने 1 से 3 वाला भी पढ़ाया है। ये जो बैच है ना, पर्टिकुलरली 3 से 5 वाला, ये लगता है मुझे पी कार्ड, इसमें इंटरनेट स्लो होता है बच्चों के एंड से भी मेरे एंड से भी, विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। नहीं आप लोग अनलकी नहीं है, ऐसा कुछ, आई एम वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे एक सोल्यूशन मैंने सोचा हुआ है, वो अगर चल पड़ा तो फिर इंटरनेट हमारा ड्रॉप होना बंद हो जाएगा। मैं ईथरनेट कनेक्ट करूंगा, लेकिन वो मैं कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से, अ, बेहतर आएगा कनेक्शन हमारे पास, तो मैं ईथरनेट कनेक्ट करता हूँ आजकल के अंदर ही, ठीक हो जाएगा मंडे से पहले पहले इंशाल्लाह कर। सारे अलमनाए हैं इसलिए, नहीं ऐसा नहीं है, अलमनाए का क्या कसूर है बेचारों का, ये तो बहुत अच्छा बैच
मेरे हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ कि कैसे बच्चे आए हैं, मुश्किल है बच्चे, तो फील होता है। तो आई आई लाइक ऑल हैं। और there is another level called pro verified। प्रो वेरीफाइड कौन होते हैं कि आप यू अप्लाई फॉर दिस, आप अप्लाई करते हैं, वो आपसे कोई फॉर्म फिल करवाते हैं, और अगर आप उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अगर आपका कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का और आपने कोई बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको अप्रूव कर देंगे और आप प्रो वेरीफाइड का बैच आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा बैच प्लेटफॉर्म पे ट्रेड सेलर है, उसके बाद समझ लें प्रो वेरीफाइड है, उसके बाद लेवल 2 है, उसके बाद लेवल, ठीक है। देयर इज अनदर बैच कॉल्ड फाइबर चॉइस। जो एक टेम्परेरी बैच होता है जो कि सिर्फ किसी एक गिग को दिया जाता है, किसी भी एक इसके पास है, ये कुछ अर्सा इसके पास रहेगा। जब इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई रहेगी, जैसे इसकी परफॉर्मेंस कोई एक आध रिव्यू भी इसको प्राइस किसी भी चीज से इसकी परफॉर्मेंस लो हुई, तो ये बंदे का चॉइस बैच किसी और के पास चला। एक के वापस आ, गिव मी 2 मिनट। हेलो, कैन यू हियर मी? दिस इज स्टिल अनस्टेबल। भाई मैं वायर उतार के थोड़ा खप के आया हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए ज़रा आधा घंटा चाहिए होगा, तो मैं कल करूँ भाई। तो अभी के लिए हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं।
आज कुछ बेहतर है या वैसे ही है? गूगल क्रोम तो हमारा वैसे ही चल रहा है, बेहतर है। ठीक है, चलें जी। चैट को मैं कर रहा हूँ बंद। प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मी, बट इंशाल्लाह ये कल नहीं है, आई प्रॉमिस। आई मेक श्योर कि पीटीसीएल वालों की आज ही नींद जो है ना वो मैं हराम। पीटीसीएल वाले आज सो नहीं सकेंगे। इसके फाइवर्स चॉइस का बैच उसको सिर्फ टेम्परेरी बैच है, सिर्फ एक हर कीवर्ड के अगेंस्ट किसी एक बंदे को मिलता है, और वो उसको मिलता है जो उस पर्टिकुलर पिछले 5 7 8 10 दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको बैच मिल जाता है। जब वो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती है तो कोई और बंदा जो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसके पास बैच चला जाता है। जब वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो दूसरा कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके पास चला जाता है। मेरे पास कई दफा है ये बैच, और ये सिर्फ एक गिग पे होता है, आपकी प्रोफाइल पे नहीं होता। और ये टेम्परेरी होता है, कभी 5 दिन रहता है, कभी 1 दिन रहता है, कभी 10 दिन रहता है। मेरे पास मैक्सिमम ये 15 दिन रहा है। मेरे पास ये मैक्सिमम 15 दिन रहा है, 15 दिन के बाद ये गायब हो गया, किसी और के पास चला गया। तो ये फाइवर चॉइस बैच भी है, कुछ बैचेस हैं। ये फाइवर का सेलर लेवल्स का एक पूरा पेज है, अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन खैर ये मैं आपको क्लास में भी पढ़ाऊंगा कि न्यू सेलर कितनी गिग्स बना सकता है। न्यू सेलर कितनी गिग्स बना सकता है, क्या क्या कर सकता है, उसको क्या मिलता है, क्या क्या इसके पर्क्स हैं, लेवल 1 पे क्या मिलता है आपको, लेवल 1 का क्राइटेरिया क्या है, लेवल 2 का क्या क्राइटेरिया और आपको क्या मिलेगा, टॉप रेटेड का क्या क्राइटेरिया और आपको क्या मिलेगा उसकी बेसिस के ऊपर। तो ये हम इसके ऊपर फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सामने नजर आ रहा है कि इस बंदे के पास कोई बैच नहीं है, नाम के नीचे कोई बैच नहीं है, इसके पास भी नहीं। इसके नाम के यहाँ पे बैच लगा हुआ है प्रो वेरीफाइड का, इसके नाम पे यहाँ लेवल 2 लिखा हुआ है, लेवल 2 टॉप रेटेड, लेवल 1। तो 4 5 कैटेगरीज ही टोटल है। आपने कोई एक बगैर लेवल वाली गिग खोल लेनी, एक किसी प्रो वेरीफाइड की गिग खोल लेनी, एक किसी लेवल 2 वाले की खोल लेनी है, एक किसी टॉप रेटेड की खोल लेनी है, और एक किसी लेवल 1 की खोल लेनी है। अब आपने पांचों किस्म की गिग्स खोलनी। इसके पीछे क्या मसला था वो मैं भी समझाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपने बैच देखना है, आपने ये भी देखना है कि उसने कैसी गिग इमेज लगाई है, उसका टाइटल क्या है। अब मैं डैशबोर्ड डिजाइन की गिग बनाने लगा हूँ और यहाँ इसका टाइटल है आई विल डू नोड रेड फ्लोस एंड डैशबोर्ड डिजाइन। अब ये नोड रेड फ्लोस पता नहीं क्या है, ये इमेज लगाई हुई है, ये रेलेवेंट नहीं, तो मैं ये नहीं खोलूंगा। तो अक्लमंदी के साथ गिग सेलेक्ट करनी है जो आपने ओपन करनी है। इसी तरह ये वेबसाइट डिजाइन की गिग है, इसमें डैशबोर्ड की बात ही नहीं हो रही, मैं ये खोल के बैठूं, नहीं, ये भी नहीं खोलनी। इसी तरह ये भी वेबसाइट डिजाइन की गिग है, इसमें डैशबोर्ड डिजाइन उसने वैसे ही डाला एक्स्ट्रा, इसमें सारा कुछ डाला है, वेबसाइट डिजाइन, लैंडिंग पेज डिजाइन, डैशबोर्ड डिजाइन, सारा कुछ डाला है। ऐसी गिग जो बिल्कुल ही मिक्स चाह रहा हो वो भी नहीं आपने खोली। डेडिकेटेड डैशबोर्ड डिजाइन की ही गिग जिसने रेलेवेंट सैंपल्स अटैच किए हैं, और जिसकी कि एक इमेज भी आपको देखने में अच्छी लगे, जिसका टाइटल भी अच्छा लगे आपको, वही गिग्स खोलनी है। और जहन में रखना है कि मैंने पांचों किस्म की गिग्स खोलनी है। जरूरी नहीं है कि आपको हर गिग कीवर्ड के अगेंस्ट पांचों किस्म की गिग्स मिल जाएंगी। हो सकता है कोई कीवर्ड ऐसा हो जिसपे कोई प्रो वेरीफाइड सेलर ना हो, या जिसपे कोई टॉप रेटेड ना हो, कोई मसला नहीं। आपने फिर भी कोशिश करनी है कि मिक्सचर ऑफ गिग्स खोले, जरूरी नहीं है कि हर एक खुले, लेकिन आइडियली डाइवर्सिफाइड गिग्स खुले अकॉर्डिंग टू दैट टाइटल, मल्टीपल लेवल्स के लोग। अब एक फाइवर चॉइस वाला बंदा भी आ गया हमारी सर्च में, एक लेवल 1 वाला भी आ गया, टॉप रेटेड भी आ गया, लेवल 2 भी आ गया, प्रो वेरीफाइड भी आ गया, और बगैर किसी लेवल वाला भी आ गया। ये इनिशियल इतनी सी डिस्कशन आपको अगर समझ आ गई, थम्स अप कर दें, नहीं समझ आई तो सवाल पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड, ये सबको समझ आ गई। अब जो है ना, हमने इन गिग्स को करना है स्टडी। सबसे पहले टॉप पे ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, ये इनका टॉप वेरीफाइड का ग्रीन में लिखा होगा, प्रो वेरीफाइड का बाकी सबका ये ब्लू में लिखा होगा, ये होती है कैटेगरी। इस बंदे ने अपनी गिग बनाई है ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में, और सब कैटेगरी इसने सेलेक्ट की है यूएक्स डिजाइन।
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी रैंकिंग को बड़ा ज्यादा डिफाइन करेगी कि आप कहाँ रैंक होंगे भी या नहीं होंगे। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह इसने तो फाइवर प्रो की कैटेगरी सेलेक्ट किया, ग्राफिक एंड डिजाइन कैटेगरी, और ऐप डिजाइन उसमें से सिलेक्ट किया। एक्चुअल में ये कैटेगरी आपको समझनी है, प्रो वेरीफाइड को आप छोड़। सिंपली ग्राफिक एंड डिजाइन में से ऐप डिजाइन है, ये ग्राफिक एंड डिजाइन में से यूएक्स डिजाइन है। ये मेन कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी। इसने क्या किया, ग्राफिक एंड डिजाइन में ऐप डिजाइन। इसने क्या किया, ग्राफिक एंड डिजाइन में ऐप डिजाइन। इसने क्या किया, ग्राफिक एंड डिजाइन में वेबसाइट डिजाइन। अब दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। All of these people are using different categories. Only this person and this person, इन तीनों की सेम है। बाकी इसकी यूएक्स डिजाइन की कैटेगरी है, इसकी वेबसाइट डिजाइन की कैटेगरी है। तो अब मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा कि मैंने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब आप जरा कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है। आपने कोशिश करनी है कि आप इनमें से कोई टॉप कैटेगरी सेलेक्ट करें। आपके लिए आसानी, कैटेगरी सेलेक्ट करने की आसानी ये कि आप यहाँ और देखें कि यहाँ पे ऐप डिजाइन की 435 गिग्स हैं, वेबसाइट डिजाइन की 412 है, यूएक्स डिजाइन की 538 है, फिर डेटा विजुअलाइजेशन की 340, 305, 55। ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं ये आप इग्नोर कर सकते हैं, 300 वाले भी इग्नोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट। इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अच्छी अच्छी कैटेगरी है पहली तीन, इन तीनों में से कोई भी लगाना है। यूएक्स डिजाइन में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लगाएं। यूएक्स डिजाइन थोड़ा सा आपके लिए बंदे की, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस फर्क हो जाएंगी। आपका मेन फोकस यूआई पे होना है, यूएक्स पे आपका ज्यादा फोकस है नहीं। तो इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी लगा, या ऐप डिजाइन या वेबसाइट डिजाइन, इन दोनों में से आप ज्यादा रिजल्ट तो आप ऐप डिजाइन की कैटेगरी सेलेक्ट करें। जरूरी करवानी करवानी उससे बगैर आपको आगे जाने नहीं देना। अच्छे ही कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि मैं वेबसाइट रीडिजाइन सर्च करता हूँ तो हम देखेंगे कि क्या कैटेगरी लोगों ने सेलेक्ट की हुई है। वेबसाइट रीडिजाइन पे अगर मैं कैटेगरीज देखता हूँ तो पहले नंबर पे कैटेगरी वर्ड वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी। अगर आप वेबसाइट रीडिजाइन की गिग बना रहे हैं तो कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। विक्स, अब ये वेब डेवलपमेंट की 10,000 गिग्स है, ऑल दो ये सबसे ज्यादा है। सबसे पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये। तो आपने इंटेलिजेंटली अपनी सर्विस से रेलेवेंट जो ज्यादा यूज हुई है कैटेगरी वो ही सिलेक्ट कर। ये बात भी अगर आपको समझ आ गई तो आप थम्स अप कर दें। मैं आपको आई कैन गो एंड ऑन इस पे आपको 4-5 और एग्जांपल्स भी खा सकता हूँ, लेकिन हमारा क्रक्स या हमारी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये कि आपने कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी जो नंबर 1 आपसे रेलिवेंट हो और नंबर 2 ज्यादा यूज हुई। देखो यहाँ पे वर्डप्रेस में नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि मैं वर्डप्रेस की सर्विस नहीं दे रहा। कस्टमाइजेशन में नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि इस पे रिजल्ट्स कम है। ठीक है, और मैं रीडिजाइन की बात कर रहा हूँ। मैं वेबसाइट डिजाइन सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये मेरे मेरे कीवर्ड से भी रेलेवेंट है और इस पे रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और ये कोई टॉप सेकंड थर्ड में है। विक्स वाली में मैं नहीं यूज करूंगा, विक्स के इससे ज्यादा रिजल्ट्स हैं, विक्स नहीं मैं यूज करूंगा। स्क्वायर स्पेस, गोडैडी, वेब फ्लो, कस्टम वेबसाइट्स, वेब डेवलपमेंट, कोई भी नहीं। इनमें से सबसे रेलिवेंट मेरे लिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट वेबसाइट डिजाइन है। इसी तरह मैं आपको 2-3 और करके दिखाता हूँ, फिर सवाल लूंगा। किसी बच्चे ने हैंड रेज किया, लॉ फॉर्म वेबसाइट, सीधी वेबसाइट डिजाइन है इसकी, मुझे नाम से ही समझ आ रहा है। पे भी देखें कितनी कितनी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लोगो डिजाइन पे भी नजर आ रहा है, वर्डप्रेस पे भी नजर आ रहा है, वेबसाइट। अब ये शायद यहाँ पे आपको लगे कि वेबसाइट डिजाइन पे तो सिर्फ 88 गिग्स है तो मैं क्यों सेलेक्ट करूं, लेकिन यहाँ पे इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग राइट। आप वर्डप्रेस का काम नहीं कर रहे, आप लोगो डिजाइन का काम नहीं कर रहे, आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, आप वेबसाइट डिजाइन का काम कर रहे हैं, और कम है, लेकिन फिर भी आप वेबसाइट डिजाइन ही सेलेक्ट। तो यू विल हैव टू मेक दिस डिसीजन इंटेलिजेंटली। मैं आपको दो वेबसाइट डेवलपमेंट, लोगो डिजाइन, वर्डप्रेस, वेब डिलीवरी, ऐप डिजाइन, ये तो एप्लीकेशन
पेज 1 पे भी कि अगर यहाँ पे लेट्स से ऐप डिजाइन और एप्लीकेशन डिजाइन दो अलग होते हैं, एप्लीकेशन डिजाइन पे 15 रिजल्ट्स होते हैं, ऐप डिजाइन पे 949 रिजल्ट्स होते हैं, तो मैं कौन सी सिलेक्ट करता? ऐप डिजाइन, क्योंकि दोनों रेलेवेंट थे। यहाँ पे तो वैसे ही क्लियर है ना कि ये दोनों डेवलपमेंट से रेलेवेंट है और ये डिजाइन से रेलेवेंट है, तो मैं ये डिजाइन वाली सेलेक्ट कर लूँ। इसी तरह हम लेट्स से फिग्मा डिजाइन सर्च करते हैं। अब ये फिग्मा डिजाइन, यदि मैंने फिग्मा डिजाइन पे या तो यूआई यूएक्स की कैटेगरी होगी या ऐप डिजाइन या वेबसाइट डिजाइन, आपको चूज करना पड़ेगा कि अब फिग्मा डिजाइन आप किस चीज को टारगेट करके कर रहे हैं, एप्लीकेशंस के लिए कर रहे हैं या वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। लेट्स सी, पहले रिजल्ट्स देखते हैं फिर उसकी बेसिस पे डिसीजन करते हैं। लेट्स से फिग्मा डिजाइन कीवर्ड पे आपने बनानी है एक, ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे टॉप कैटेगरी है वेबसाइट डिजाइन, तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये बिल्कुल ठीक कैटेगरी है वेबसाइट डिजाइन, आप यही सेलेक्ट करें। ऐप डिजाइन पे 1700 है, वेबसाइट डिजाइन पे 2300 है। अब आप फिग्मा डिजाइन की ही दो दो गिग्स भी बना सकते हैं। फिग्मा डिजाइन कीवर्ड की दो गिग्स भी आप बना सकते हैं, एक वेबसाइट डिजाइन की कैटेगरी में, एक ऐप डिजाइन की कैटेगरी में। तो एक ही कीवर्ड की दो गिग्स भी हो सकती हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज के, इसमें भी आपका चांस बन, इसमें भी आपका चांस बन जाए, ऐसे भी हो सकती है कैटेगरीज। लेकिन फिर आपने करना क्या है, कैटेगरी तो डिफरेंट होगी होगी, एटलीस्ट आपकी इमेजेस भी डिफरेंट हो, ताकि आपकी प्रोफाइल पे आके ये ना लगे कि इसने एक ही गिग दो दफा बनाई हो सकता है, लेकिन गिग इमेजेस आपकी मुख्तलिफ। थोड़ा बहुत टाइटल भी आप मुख्तलिफ कर सकते हैं ना, जैसा कि आई विल डिजाइन योर वेबसाइट इन फिग्मा, आई विल डिजाइन योर वेबसाइट इन, आई विल डिजाइन योर एप्लीकेशन इन फिग्मा। ठीक है, अब ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। विल, ये अब आपका एक टाइटल हो सकता है। इस पे 20,000 सर्विसेज हैं और इसमें ऐप डिजाइन की कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी हम देख भी लेते हैं, ऐप डिजाइन की कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, पहले नंबर पे आ रहा है। इसी तरह डिजाइन योर वेबसाइट इन फिग्मा, इस पे 35,000 सर्विसेज हैं और इसमें कैटेगरी आप वेबसाइट डिजाइन की सिलेक्ट करेंगे। आपका कीवर्ड फिग्मा है, आप कैटेगरी जो है वेबसाइट डिजाइन की सिलेक्ट करेंगे, पिछली वाली सेलेक्ट की है ना, इसमें वेबसाइट डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। वेब डेवलपमेंट भी है, उससे ज्यादा रिजल्ट्स हैं वेब डेवलपमेंट के, 10,000 है, लेकिन आपने वेब डिजाइन वेबसाइट डिजाइन सर्च करना है। तो ये थोड़ी सी ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने की बेसिस पे आप लर्न करेंगे प्लेटफॉर्म का बिहेवियर। आप पहले वेबसाइट डिजाइन की भी कोशिश करें, आपकी चलनी कोई इनमें से सारी नहीं चलनी, 7 बनानी है आपने एज अ बिगिनर, आप 10 बना में तो आप 20 बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी की इजाजत दी है प्लेटफॉर्म ने उतनी गिग्स बनाए, ताकि मैक्सिमम चांसेस यूटिलाइज कर सकें काम के। अब मैंने खुद मैक्सिमम नहीं बनाई हुई, मैंने 4 बनाई हुई, लेकिन मुझे शायद आई डोंट हैव द अर्ज टू गेट मोर वर्क, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम आ रहा है, तो मैं अभी उतना ज्यादा मुझे काम की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, आपको शुरू में एक्सपेरिमेंट, जब मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था 12-12 14-14 एक्टिव गिग्स, मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके इवेंचुअली इन 4 गिग्स पे मैं आके रुक गया, जो 4 मेरी इस वक्त है। अभी भी मेरी जो ड्राफ्ट्स में है या पॉज्ड गिग्स में कई गिग्स पड़ी। तो आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्नड द बिहेवियर ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड देन डिसाइडेड कि अच्छा ये 4 गिग्स मेरे लिए बेस्ट काम कर रही है, इनको मैं चलने देता हूँ। अभी इसके पीछे भी एक जो है ना बात है ज़हन में, बताऊंगा ना उस दिन बताऊंगा कि इसमें क्या ही बनाता या 30 गिग्स क्यों बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आपने मैक्सिमम ऑप्शंस को यूटिलाइज करने और मैक्सिमम गिग्स बनाने। यहाँ तक अगर आप सारी बात को फॉलो किया आपने, कैटेगरी की साइंस अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है, तो मुझे थम्स अप कर दें। अगर नहीं बात समझ आई तो आप मेरे से हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं 2 सवाल लूंगा, उसके बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो एक ने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है, कर लिया, पता नहीं कौन सी स्टूडेंट थी, मुझे उनका नाम भूल गया। अच्छा खैर, हम वन बाय वन लेते हैं। नादिया, हमारा नूरीन ने किया हुआ है। पहले हम हमारा नूरीन का क्वेश्चन लेंगे क्योंकि उन्होंने काफी देर से हैंड रेस किया था, फिर हम नादिया पे जाएंगे।
सर आपने अभी बताया कि वो हमने सिलेक्ट करना है जिन जिन के नंबर्स ज्यादा होंगे। तो सर हमने अगर 4 आते हैं सिमिलर, तो उन 4 में से हमने टॉप 2 देखने हैं कि जिनके नंबर्स ज्यादा हैं गिग्स के, या वो कितने हमने सर टोटल देखने हैं? एक स्टडी करने के लिए शॉर्टलिस्ट करने की बात कर रही हैं आप? यस सर, यस सर। देखिए उसमें से आपने नंबर ऑफ रिव्यूज की बेसिस पे नहीं मैंने देखा, मैंने देखा है कि मल्टीपल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज। यस टॉप सर, उसी रेटेड की बंदा बेस एक पे। उठा लिया, एक लेवल 1 उठा लिया, एक लेवल 2 उठा लिया, एक प्रो वेरीफाइड उठा लिया, तो डाइवर्स कर लिया मैंने। जो चीज सर मैंने जेन में रखी व्हाइल आई वाज पिकिंग के 2-4 लेवल 1 है, तो उनमें से कौन सा उठाऊं, या 2-4 टॉप रेटेड है उनमें से कौन सा उठाऊं। ठीक है, सर उनकी गिग इमेज कैसी है, उनका टाइटल मेरे से रेलेवेंट है या नहीं है। जिसका सर जी मुझे रेलेवेंट था और जिसकी इमेज अच्छी मुझे लगी मैंने उसको सिलेक्ट किया, जिसका टाइटल मेरे से रेलेवेंट था चाहे वो टॉप रेटेड था चाहे कुछ भी था उसको नहीं सिलेक्ट किया मैंने। सर मैं कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जो भी आप कैटेगरी शो करवा रहे थे कि वेब डिजाइन, हाँ मोबाइल ऐप जी। डिजाइन, इनमें सबसे नंबर्स वाली जिनके सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, वो जो 7 नंबर थे सर, तो उनमें से 2 उठाने हैं, या जैसे ये लिखा हुआ है 435, आइडियली 412? आइडियली आपने ज्यादा नंबर वाली सेलेक्ट करनी है, लेकिन अगर ज्यादा नंबर्स वाली, सुने मेरी बात, अगर ज्यादा नंबर वाली आपसे रेलेवेंट ही नहीं है तो फिर तो आप ज्यादा नंबर वाली नहीं सिलेक्ट कर सकते ना। अब आपने जी वेबसाइट डिजाइन की गिग बनानी है और वहां पे आप सर्च करते हैं तो कैटेगरी में सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट के रिजल्ट्स है, डेवलपमेंट 10,000 है, वेबसाइट डिजाइन 6,000 है, तो यहाँ पे आप जी। वेबसाइट डिजाइन ही सिलेक्ट करेंगे। तो रेलिवेंसी जेन में रखते हुए जिसके ज्यादा नंबर हैं, जो रेलिवेंट नहीं है उसके जितने मर्जी हैं वो नहीं सेलेक्ट। सर रेलिवेंट 3 अगर आ जाते हैं, रेलिवेंट 3 मिल तीन जाते हैं, तो आ तीनों को जाते पिक हैं कर तो लेना। तीन में से जिसके सबसे ज्यादा है वो सिलेक्ट कर लिया। अगर तीनों एग्जैक्टली रेलेवेंट है तो तीनों में से सबसे ज्यादा जिसके रिजल्ट्स हैं वो वाली सिलेक्ट। यस सर, लेकिन सर आपने ये भी तो साथ में बताया ना कि जो रेलिवेंट है, अगर 2 हैं या 3 हैं, उन पे भी गिग्स अलग से बना सकते हैं हम, थोड़ी सी डिफरेंट टाइटल बिल्कुल पे। बना सकते हैं, यही तो मैंने कहा है कि अगर आप चाहें तो आप उनपे मल्टीपल गिग्स भी बना सकते हैं। कि लेट्स से आपने सर्च किया फिग्मा डिजाइन, अब उसमें जी ऐप डिजाइन भी रेलेवेंट है, उसमें वेबसाइट डिजाइन भी रेलेवेंट है। अब आप चाहें तो आप उनमें से जो ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, लेट्स से के ज्यादा आ रहे हैं, एक गिग बना के बैठ जाए उसकी। चाहे तो जी आप वेबसाइट डिजाइन और ऐप डिजाइन दोनों की सेपरेट सेपरेट गिग बना लें, ताकि आपके चांसेस हों कि आप दोनों में रैंक हो सकें या उनमें से किसी एक पे रैंक हो सके। तो आप दो गिग्स भी बना सकते हैं, अगेन इट्स योर ओन चॉइस। जी सर, थैंक यू सर, क्लियर। आई होप दैट क्लियर्स योर कंफ्यूजन, और अगर किसी और की भी ये कंफ्यूजन थी तो उसकी क्लियर होगी। जी नादिया। सर मैंने पूछना है कि जो आपने बताया ना कि पॉज किक्स का जो हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर हम कुछ किक्स को पॉज में रख दें तो क्या वो हमारे लिए स्पेस क्रिएट कर देती हैं? कि मतलब हम न्यू किक्स, जैसे मेरे पास अगर 7 किक्स का ऑप्शन है तो मैं उनमें से 2 को अगर पॉज कर दूंगी, डिलीट नहीं कर रही, पॉज कर रही हूँ, तो क्या मैं 2 न्यू उनकी जगह बना सकती हूँ, या वो स्पेस में ही रहेंगे, उसी स्पेस में 7 की नहीं नहीं, कैटेगरी अगर में, आप तो उनको? पॉज कर देंगे तो आप न्यू दो एक्टिव गिग्स बना सकते हैं। आपकी एक्टिव 7 पॉज में आपकी 10 बड़ी हो सकती है। पॉज ठीक है पे एक्टिव आपकी 7 हो सकती है एज अ न्यू सेलर। जब आप लेवल 1 हो जाएंगे तो एक्टिव आपकी 10 हो सकती हैं। पॉज में जितनी सर, भी मैं बड़ी वही। है पॉज डजंट मैटर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, मैं आपको म्यूट करके लोअर हेड कर रहा हूँ। और किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ ले, हमारा ने दोबारा हैंड रेज की है जी। सर जो गिग जी हम हमारा पॉज सवाल सर पूछिए। गिग जो हम पॉज करते हैं वो इनएक्टिव हो जाती है, और हम जब मर्जी उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो सर अगर जब हम एक्टिव करेंगे तो क्या गिग की परफॉर्मेंस पे, या जैसे पहले इंप्रेशन है उस पे इफेक्ट होगा पॉज करने के बाद? डेफिनेटली होगा, अगर आपकी एक रैंक है और आपने जी पकड़ के उसको पॉज कर दिया, और यस सर। फ्यूचर में आप उस सोचे कि मैं अनपॉज करूंगी तो दोबारा मेरी पेज 1 पे नजर आएगी, तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। नए सिरे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको रैंक करवाने पे। ओके, लेकिन पॉज डिफरेंट है, जो हम न्यू गिग बनाते हैं उसको तो बूस्ट मिलता है ऑटोमेटिकली फाइवर से, तो पॉज न्यू गिग गिग को वैसे बनाते हैं नहीं तो उसको मिलेगा? बूस्ट मिलता है। अच्छा, उसको उस नहीं मिलेगा। किक को वैसे बूस्ट नहीं मिलेगा कि पॉज थी आपने एक्टिव की तो वो वाला न्यू वाला जो किक मिलती है वो नहीं मिलेगी आप। जी मानूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपके अगर किसी गिग पे रिव्यूज आए हुए हैं और वो गिग अगर आप डिलीट कर दें, तो वो क्या तो रिव्यूज रिव्यूज भी फिर भी रहेंगे आपके। रिव्यूज रहेंगे? जी प्रोफाइल पे आपके रिव्यूज रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और किसी बच्चे का सवाल कोई, किसी भी बच्चे का कोई सवाल यहाँ तक अगर है। कैटेगरी की बात हमने डिस्कस कर ली और हमने शॉर्टलिस्ट करना भी देख लिया
कि आप किस तरह से गिग्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। गिग्स की रिसर्च हम देख रहे हैं, रिसर्च शॉर्टलिस्ट सम गिग्स स्टडी। अभी हम उन गिग्स को पढ़ेंगे भी। अभी तक हमने सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए और हमने कैटेगरी सिलेक्ट करने की साइंस देख ली है कि हम कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जी मोहम्मद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये अच्छा पूछना बेटा, था कि ये जो सेट अवेलेबिलिटी के ऑप्शन है, अगर हमने 2-3 दिन के लिए ऑफ करना हो किसी वजह से, तो उसका रैंकिंग पिक के ऊपर असर आता है, वो उसका थोड़ा सा बताइएगा। ऑफ हो जाती है रैंकिंग। अगर आप इस पे छुट्टी लेने की कोशिश करें कि मैं वीकेंड एंजॉय करना चाहता हूँ, अवेलेबिलिटी में मैं कह दूं कि मैं नहीं अवेलेबल 2 दिन, तो वो आपकी रैंकिंग को तबाह कर देता है। 2 दिन एक घुटने रगड़ने पड़ते हैं। सर फाइवर कोई का और ये ऑप्शन बड़ा ही यूजलेस ऑप्शन है कि लगता है ऐसे है कि मैं 2 दिन के लिए तीसरे दिन वहीं से कंटिन्यू कर लूंगा। अगर आपने छुट्टी लेनी है तो आप छुट्टी ऐसी ही लें कि आप कम से कम क्लाइंट्स को रिप्लाई करते रहें, काम चाहे लें या ना लें, लेकिन रिप्लाई करते रहें। तो यही तरीका है छुट्टी लेने का। बाकी ये सोचना कि मैं इस पॉज वाले फीचर को यूज कर लूँ, अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन को ऑफ करके गायब हो जाऊं और वापस आ जाऊं 3 दिन बाद तो वहीं से कंटिन्यू कर लूं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपकी रैंकिंग को तबाह कर देता है। ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। किसी और बच्चे का सवाल है तो पूछ लें। अब आप कह रहे होंगे कि सर प्लेटफॉर्म ने एक फीचर दिया है, आप उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। मैं अगेंस्ट बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इन चीज़ों को मैं ट्राई कर चुका हूँ और उस एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। ये पॉज करना या अवेलेबिलिटी को ऑफ करना कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इन दोनों चीज़ों से रैंकिंग खराब होती है। जी आमना करम। जी आमना बेटा, क्या सवाल है आपका? मैंने आपको अनम्यूट की एक्सेस दिया, आप सवाल पूछ लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है। मैंने ना 4 मंथ्स बिफोर जो है ना अपनी गिग को ना पॉज किया था, अपनी प्रोफाइल को फाइवर की। तो अब 4 मंथ्स हो गए हैं, मेरी गिग अभी भी, मेरी कोई भी गिग, सारी गिग्स डी रैंक जा रही हैं। जी बेटा, ये मसला है ना, मैंने आपको बता दिया, पॉज नहीं करनी कभी भी। जी बट सर इसके अगर आपको ब्रेक अलावा कोई चाहिए, सोल्यूशन? अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है ना बस को रिप्लाई करते रहे, काम किसी से जी ना लो, कि उससे आपको ठीक। ब्रेक मिल जाएगी। ब्रेक का ये तरीका है कि आप काम भी लेते रहें, वो काम किसी और को देते रहें, टीम बनाएं या किसी दोस्त से करवाएं, उससे कहें कि इतने दिनों के लिए मैं किसी छुट्टी पे जा रहा हूँ, उम्रे पे जा रहा हूँ, इस दौरान जो जी काम जी आएगा वो तुम देते रहो। तो या फिर ऐसे करें, या आप किसी, आपका अकाउंट कोई और बंदा भी मैनेज कर सकता है। फाइवर इस बात को डिस्करेज नहीं करता कि आपका अकाउंट कोई और मैनेज करे। आप अपना अकाउंट अपने किसी बहन भाई को भी हैंड ओवर कर सकते हैं या अपने किसी दोस्त को भी हैंड ओवर कर सकते हैं कि यार 5 दिन के लिए तुम चला लो, लेकिन वो ट्रस्टेड बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल है। यस सिर्फ ट्रस्टेड नहीं, एग्जैक्टली। उस कैपेबिलिटी का बंदा ढूंढना भी बहुत मुश्किल है जो कि आपका अकाउंट हैंडल कर सके। जैसा कि मैंने 100 दफा सोचा है कि मैं कोई मैनेजर हायर करूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैनेजर मेरे जैसे कम्युनिकेशन कैसे करेगा, मैनेजर मेरे जैसे निगोशिएशन कैसे करेगा, मैनेजर मेरे जैसे कस्टमर रिलेशंस कैसे बनाएगा। तो इसलिए फिर मैं वो वाला काम नहीं करता, खुद ही ये सारी हेडेक लेता हूँ। ये आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये फ्रीलांसिंग का एक सबसे बड़ा कौन आप समझ लें कि फ्रीलांसिंग में शायद पहले 5-7 साल 10 साल की बात है, के बाद आप किसी एक बड़े लेवल पे जब चले जाते हैं, एजेंसी लेवल पे चले जाते हैं, जब आपके रिमोट की बजाय टाइम इन हाउस 50-60 लोगों की टीम है और आपके मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे हैं, तो आप छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अकाउंट मैनेज कर, जैसे अकाउंट मैं ही मैनेज कर रहा हूँ आज भी, ऑल्दो आई हैव अ टीम, लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट मेरा खुद का काम है, तो मैं जी फुल ऑफ नहीं ले सकता कि मैं गायब हो जाऊं इक्वेशन से और 3 दिन के बाद आऊं। मुझे हर दिन के लिए अवेलेबल होना पड़ता है, चाहे मैं बेड से ही अवेलेबल हूँ, चाहे फोन से ही रिप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अवेलेबल होना पड़ता है। ये फ्रीलांसिंग का एक एग्जैक्ट कौन कौन है, दिन समझ लो कि डीमेरिट है। सर बहुत इम्पोर्टेंट था जो आज मुझे पता चला, लेकिन मैं ऑलरेडी ये काम कर चुकी थी 4 मंथ्स पहले। कोई बात नहीं, आइंदा फिर अब आप ध्यान में रखेंगे, अब जब आपकी दोबारा की रैंक होगी आप दोबारा आप ये गलती नहीं करेंगे। जी थैंक यू। फिर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। किसी और बच्चे का सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ गिग्स के बारे में, सवालों के रिलेटेड जो जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में फ्री हैंड है। पहले आपको बड़ी जो है ना बेसब्री से इसका इंतजार था, अब मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो कुछ जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, खैर वो बहुत अच्छे पूछ रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे चुप करके बैठे। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कैटेगरी हमने देख लिया,
अब हमने जो गिग्स सेलेक्ट की है ना, उनमें से कैटेगरी भी हमने सेलेक्ट कर ली, और कैटेगरी के लिए भी हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी। अब जो बाकी चीजें बननी है ना, वो सारी की सारी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च बननी है। आपने टाइटल के लिए जो गिग्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं 5, उनका टाइटल पढ़ना है। आई विल डू डैशबोर्ड डिजाइन, वेब ऐप एंड एडमिन पैनल। अच्छा, जो आई विल है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जब भी आप गिग क्रिएट करते हैं आई विल तो आता ही आता है, उससे आगे वाला टाइटल आपने क्रिएट करना होता है। तो उसके बाद कोई वर्ब लगाना है आपने, ठीक है। उस वर्ब के साथ आपने फिर सेंटेंस को बनाना है। अब ऐसे नहीं हो सकता आई विल डैशबोर्ड डिजाइन, ये गलत तरीका है। इट शुड बी रीडेबल। वर्ब लगाएंगे तो रीडेबल हो जाएगा, जैसा कि आई विल डिजाइन डैशबोर्ड, ठीक है, या आई विल डू डैशबोर्ड डिजाइन, ठीक है, या आई विल डिजाइन वेबसाइट फॉर यू। वर्ब लगाना जरूरी है। कुछ लोग वर्ब नहीं लगाते हैं, वो बिल्कुल टूटी फूटी इस तरह की बना देते हैं। अब इसकी भी ठीक है, आई विल डिजाइन सैस, आई विल डिजाइन ऑसम डैशबोर्ड, आई विल डिजाइन डैशबोर्ड, आई विल डू डैशबोर्ड। अब इन सबकी ठीक है। कुछ लोग लेकिन फिर भी अंदर ऐसे होते हैं जो कि वर्ब नहीं लगाते। मैं आपको यहाँ कोई ना कोई एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इस पेज पे नहीं आ रहे, लकीली कोई समझदार लोगों का पेज है ये। मैंने ऐसे देखे हैं, आई विल लेटर हेड फॉर यू। मुझे फिर हंसी आती है वैसे टाइटल्स पढ़ के। अभी अभी कोई नहीं आ रहा है इनमें से। तो वर्ब लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई विल के बाद वर्ब लगाए, सबने वर्ब लगाया हुआ है, सारे समझदार लोग हैं। तो वर्ब लगा के फिर आप सेंटेंस को कंप्लीट करें, जैसा कि आई विल डिजाइन डैशबोर्ड फॉर योर एप्लीकेशन और वेबसाइट, ठीक है। डिजाइन डैशबोर्ड फॉर योर एप्लीकेशन, आई विल डिजाइन डैशबोर्ड फॉर योर वेबसाइट। इसी तरह इसने लिखा थी आई विल डिजाइन सैस वेब ऐप डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर यूआई यूएक्स। ये तो टाइटल अच्छा नहीं है। आई विल डिजाइन ऑसम डैशबोर्ड यूआई एंड यूएक्स, ये बहुत अच्छा है टाइटल, रियली गुड, ठीक है। जो टाइटल आपको अच्छा लगे आप उसको शॉर्टलिस्ट कर लें, आप उसको अपने पास शॉर्टलिस्ट कर लें। बाद में हम जो है ना मिक्स एंड मैच करेंगे इनको। अब आपको ये अच्छा, आई विल डिजाइन डैशबोर्ड वेब ऐप सीआरएम एंड एडमिन पैनल यूआई, ये भी अच्छा है, लेकिन ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जो इसने ज्यादा सारी यूज किया ना, सीआरएम यूज करने की आपको जरूरत नहीं, वेब ऐप भी यूज करने की जरूरत नहीं। आई विल डिजाइन डैशबोर्ड और एडमिन पैनल यूआई, डैशबोर्ड के एडमिन पैनल भी कहते हैं। ये एक मैंने थोड़ा सा टाइटल को चेंज करके एक और टाइटल बना दिया, 2 टाइटल शॉर्टलिस्ट हो गए मेरे। इस तरह आई विल डू डैशबोर्ड डिजाइन और डैशबोर्ड यूआई यूएक्स डिजाइन इन फिग्मा, अच्छा है टाइटल ये भी, अगर आप फिग्मा में काम करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन फिग्मा वाला कीवर्ड अगर रिमूव कर। अच्छा जी, इसने क्या लिखा, आई विल डू डैशबोर्ड डिजाइन वेब ऐप एट एडमिन पैनल। छोड़ दो इसको, 1-2 लोगों के और भी टाइटल देखो, क्योंकि मुझे 3 टाइटल्स शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, बाकी बाकी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं 5 टाइटल्स शॉर्टलिस्ट करूंगा। आई विल डू मटेरियल यूआई डिजाइन फॉर वेब ऐप और डैशबोर्ड। अच्छा, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज्यादा लंबे टाइटल्स जो है ना रिकमेंडेड नहीं है फाइवर की तरफ से। शॉर्ट टाइटल होना चाहिए, 1 लाइनर होना चाहिए। आई विल डिजाइन क्लीन डैशबोर्ड वेब एप्लीकेशन एडमिन पैनल में, बहुत अच्छा टाइटल है इसका भी। बस हम ये वेब एप्लीकेशन वाली बात अंदर से निकाल के इसका टाइटल भी कॉपी करके इसको भी हम बाद में इंस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे। क्लीन वाला जो वर्ड है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आई विल डिजाइन क्लीन डैशबोर्ड और एडमिन पैनल यूआई, ठीक है, ये भी अच्छा है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ कीवर्ड को, एक आध और देख लेते हैं बस। आई विल डिजाइन डैशबोर्ड, आई विल डिजाइन यूआई डैशबोर्ड वेब ऐप यूआई, आई विल डिजाइन माईसीक्वल, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल डैशबोर्ड, I will design unique dashboard, web app, mobile app, fully automatic dashboard. I will design mobile app, UI UX. I will design admin panel dashboard. Oh no, इनमें से कोई भी नहीं। I will do UI UX website dashboard. मेरे ख्याल में काफी है, ठीक है। तो हमने ये कोई 4-5 टाइटल निकाले। अब टाइटल में ना जो इम्पोर्टेंट चीज है जेन में रखने वाली, कि आपने अपने टाइटल में अपना कीवर्ड जरूर यूज करना है। आपका कीवर्ड क्या है, डैशबोर्ड डिजाइन। तो आपके जो भी टाइटल होगा उसमें ये दोनों दोनों वर्ड जरूर आने चाहिए। आगे पीछे हो सकते हैं, जैसा कि इसमें डिजाइन और डैशबोर्ड बाद में आ रहा है। इसी तरह डिजाइन डैशबोर्ड, इसी तरह डैशबोर्ड डिजाइन, इसी तरह डिजाइन और क्लीन डैशबोर्ड। तो ये कीवर्ड आपका जरूर आना चाहिए आपके टाइटल में। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वो पूरे का पूरा कीवर्ड आपके टाइटल में मेंशन होना चाहिए, ठीक है।
एक दफा ही मेंशन हो जाए काफी है, 2 दफा मेंशन करने की जरूरत नहीं। और वो सीमलेसली मेंशन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए आई विल डैशबोर्ड डिजाइन एडमिन पैनल फॉर यू। नो, इट शुड मेक सेंस, इट शुड बी एज इजी टू रीड सेंटेंस। जैसा कि ये चारों के चारों हमने सेंटेंसेस की फॉर्म में बनाए, जैसा कि आई विल डिजाइन ऑसम डैशबोर्ड यूआई एंड यूएक्स, आई विल डिजाइन डैशबोर्ड और एडमिन पैनल यूआई, आई विल डू डैशबोर्ड डिजाइन और डैशबोर्ड यूआई यूएक्स डिजाइन। अब इसने 2 दफा डैशबोर्ड डैशबोर्ड यूज किया और डिजाइन भी 2 दफा यूज किया। आई डोंट नो इफ दिस विल बी अलाउड, बट ये अच्छा टाइटल है, हमें चेक करना पड़ेगा कहीं वो ये रिजेक्ट ना कर दे कि आपने डैशबोर्ड का वर्ड या डिजाइन का वर्ड 2 दफा यूज कर लिया टाइटल में, क्योंकि उसकी स्टूपिड रिस्ट्रिक्शंस होती है। टाइटल में आप कोई कॉमा, कोई डैश, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि आप आई विल के साथ आई विल ना लिखें, कई कई लोगों का मैंने पहले हो जाता था, अब शायद उन्होंने वैसी एल्गोरिदम में ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया कि आप 2 दफा आई विल नहीं लिख सकते। पहले लोग ये करते थे कि आई विल एक बाय डिफॉल्ट आता है, एक साथ आगे फिर लिखते थे, ये होता था आई विल डू डैशबोर्ड डिजाइन। तो ये नहीं करना, आपने आपने वर्ब से शुरू करना है, आई विल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वर्ब से शुरू करना है और सेंटेंस बनाना, इनमें से ये सारे अच्छे हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट करने के बाद थोड़ी बहुत चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। टाइटल क्रिएट करने में आप चैट जीपीटी की हेल्प ले, इसमें कोई कॉपीराइट का या कोई भी इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन आपने हेल्प स्मार्टली लेनी है। आप क्या प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को कि वो आपको अच्छा टाइटल बना के दे सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम चैट जीपीटी से कोई अच्छा टाइटल क्रिएट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। पहले हम उसको एक रॉ जो है ना, बगैर किसी इनपुट के सीधा इनपुट दे देंगे कि मुझे एक टाइटल क्रिएट करके दो डैशबोर्ड डिजाइन के लिए फाइबर का। फिर उसके बाद हम उसको देंगे कि ये 5 टाइटल्स मुझे पसंद है, इनकी बेस पे मुझे कोई टाइटल बना के। हम दोनों प्रॉम्प्ट्स के ऊपर देखते हैं क्या रिजल्ट देता है आपको, अगर लोड हो जाए, अल्लाह इसका भला करे। भाई ये लोड होने वाला नहीं। हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसे कहते हैं कैन यू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग title for my gift where I plan to sell dashboard design services and create an interesting one liner। इसको ये वन लाइनर भी कहना जरूरी, वरना ये लंबा टाइटल बना देगा। वन लाइनर टाइटल फॉर माय गिग वेयर आई प्लान टू सेल डैशबोर्ड डिजाइन सर्विस। लेट्स सी व्हाट इट क्रिएट्स। ठीक है, revamp your data with stunning dashboard design, professional service at your fingertips। बहुत ही बुरा टाइटल इसने जनरेट किया। ठीक है, हम इसे कहते हैं सो आई इससे सॉरी आई डोंट लाइक क्रिएटेड। पहली बात। दूसरा, here are a few titles that I like। ये 4 टाइटल मैं इसको दे रहा हूँ। Something based on these 4 titles। अब मैंने इसे कहा जी कि ये 4 टाइटल्स मुझे पसंद है, मुझे बताओ कि इनमें से क्या होगा। अब ये फिर वो अपनी ज्यादा, क्योंकि इट्स अ लैंग्वेज मॉडल, उसको लैंग्वेज यूज करने का, उसको प्रैक्टिस करने का बहुत मजा आता है। यू सी कि वो बार बार घुसा, इंग्लिश जो है ना धक्के से उसके अंदर घुसा देता है। तो अब ये देखो, गॉट गेट अ स्लीक एंड इंट्यूटिव डैशबोर्ड डिजाइन कस्टम यूआई यूएक्स सर्विसेज। बिल्कुल हो रहा है ये, कोई मैं लिंक्डइन का टाइटल नहीं लगा रहा। दिस इज फॉर माय फाइवर की किक। प्लीज keep in mind that
कुछ अच्छा बनाता है, नहीं तो फिर हम इसको डिच करा दें। प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस इज फॉर माय फाइवर gig and keep the give title rules in file created. So here are some new options. Expert dashboard design, custom UI UX for your custom admin panel design, streamline your data management, professional dashboard UI UX design service. हाँ ये अच्छा है, सिर्फ एक ही अच्छा दिख रहा है। Professional, I will design professional dashboard. I will design professional UI UX design for your dashboard. ऐसा हो सकता है कुछ, बाकी सारे बुरे। यहाँ से एक ये निकाल लेते हैं। I will professional dashboard. I will design professional I will design professional dashboard UI UX। ठीक है, अब ये डैश का सिंबल नहीं लगाने देता हमें स्लैश का टाइटल में, तो हम इसको अब मुझे ये टाइटल्स एक्चुअली में सारे ही पसंद है, लास्ट वाला मुझे जरा ज्यादा पसंद है। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल डैशबोर्ड यूआई यूएक्स। इसमें यूआई यूएक्स का भी नाम आ गया, इसमें डैशबोर्ड का भी आ गया, डिजाइन का भी आ गया, प्रोफेशनल का भी आ गया, एडमिन पैनल नहीं आया, हम इसमें और एडमिन पैनल भी आया। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल डैशबोर्ड और एडमिन पैनल यूआई यूएक्स। ठीक है, इसको डिच करा यहाँ पे, इससे हमने ले ली इंस्पिरेशन। आई विल डू डैशबोर्ड डिजाइन और डैशबोर्ड यूआई यूएक्स डिजाइन, इससे भी इंस्पिरेशन ले ली। आई विल डिजाइन डैशबोर्ड और एडमिन पैनल यूआई, इससे इंस्पिरेशन ले ली। आई विल डिजाइन ऑसम डैशबोर्ड यूआई एंड यूएक्स, इससे भी ले ली। नाउ दिस इज आवर टाइटल। थोड़ी सी देर हमें लगी है, हमने थोड़ी सी रिसर्च की है, कुछ टाइटल्स को पढ़ा है, उनकी बेसिस के ऊपर, उनकी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर हमने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की और हमने एक टाइटल बना लिया। दिस इज अ गुड टाइटल। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल डैशबोर्ड और एडमिन पैनल यूआई यूएक्स। परफेक्ट, डिजाइन का कीवर्ड भी आ गया, यूआई यूएक्स का भी आ गया, डैशबोर्ड का भी आ गया, तो आपका जो मकसद है वो हो गया अचीव। तो हमने यहाँ पे ओके हो गया, ये हमारा टाइटल है। दिस इज द फाइनल टाइटल दैट वी विल यूज। जब हम इसको रन टाइम पे यूज कर रहे होंगे तो शायद हम 19-20 इसमें चेंजेस। डैशबोर्ड डिजाइन वो परफेक्टली यूज हो गया, डिजाइन डैशबोर्ड दोनों यूज हो गए। ठीक है, अब आती है गिग इमेज की बात। गिग इमेज को मैं करूंगा लास्ट पे डिस्कस, अभी जरा डिस्क्रिप्शन की बात कर लें। अच्छा, अब जो डिस्क्रिप्शन वाला काम है ना, वो काफी मुश्किल काम है, और डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपने 5-6 गिग्स शॉर्टलिस्ट की उन सबकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ेगी। इसने क्या बनाया, अब एक डिस्क्रिप्शन का पहले बगैर इसके पढ़े कि डिस्क्रिप्शन पढ़े बगैर एक एक जनरल सा टेम्पलेट आप अपने ज़हन में सोच लें। वो जो टेम्पलेट के मैं आपको यहाँ डिटेल बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन का एक टेम्पलेट है विच इज कि आप वेलकम से स्टार्ट करते हैं, आप उसके बाद आप सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन या प्रॉब्लम की बात करते हैं कि आपको ये चीजें चाहिए, फिर आप उसका सोल्यूशन देते हैं, फिर आप अपने बारे में बात करते हैं, फिर आप उसके क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं, आप अपनी विलिंगनेस शो करवाते हैं उसके क्वेश्चंस को आंसर करने। ठीक है, फिर आप उसे इनवाइट करते हैं इनबॉक्स में, इनवाइट टू इनबॉक्स फॉर कोड, और लास्ट पे आप उसे थैंक करते हैं। ये एक जनरल टेम्पलेट है कि आप उसे वेलकम से शुरू कराएं, कोई भी तरीका हो सकता है उसको वेलकम करने का। फिर आप उसकी प्रॉब्लम की या क्वेश्चन की बात करें, उससे सवाल पूछें कि क्या आपको एक डैशबोर्ड डिजाइन चाहिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इससे बेहतर करेंगे हम इसको, लेकिन हम इसका जरा मैं साथ साथ एग्जांपल देता हूँ। वेलकम से शुरू कराने का मतलब है हेलो वेलकम टू माय गिग, क्या आपको डैशबोर्ड डिजाइन की सर्विसेज चाहिए, क्वेश्चन और प्रॉब्लम की बात होगी।
तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं। मैं आपको डैशबोर्ड डिजाइन बड़ा प्रोफेशनल बना के दूंगा। मैं बहुत से क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स डिजाइन कर चुका हूं। आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो भी मेंशन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो लिंक, यहाँ पे कौन से पोर्टफोलियो का लिंक? आपके फ्लिप। लेकिन कोशिश करनी है कि आपके पोर्टफोलियो में डैशबोर्ड्स के डिजाइन हों। जब आप अबाउट यू की बात करें, मैं बहुत से क्लाइंट्स के लिए डैशबोर्ड्स डिजाइन कर चुका हूँ। ये मेरे पोर्टफोलियो का लिंक है जहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स नजर आ जाएंगे। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप मुझे मैसेज करें, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। मैं उसकी बेसिस के ऊपर आपको टाइम और प्राइस की कोड दूंगा। बहुत शुक्रिया। आपके रिप्लाई का इस तरह का मतलब जैसे बचपन में ईद कार्ड लिखते थे, उस तरह का एक सॉर्ट ऑफ लाइक टेम्पलेट है, ठीक है। लेकिन अब इस टेम्पलेट को प्रोफेशनली आपने इंग्लिश में यूज करना है। तो इंग्लिश में प्रोफेशनल, ये एक टेम्पलेट आपको मैंने जनरल बता दिया, ये ज़हन में आप रख सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि हर एक के लिए एक टेम्पलेट आपने बना लिया और सिर्फ कीवर्ड्स को रिप्लेस किया, सारी गिग्स वैसे बना ली। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं हाय वेलकम टू माय डैशबोर्ड डिजाइन गिग, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड डिजाइन जो है ना प्लेस होल्डर है। आर यू लुकिंग फॉर अ ग्रेट डैशबोर्ड डिजाइन? I can provide you a best dashboard design. Here is my portfolio about dashboard design. I can answer any questions about dashboard design. Please explain your requirements in my inbox dashboard design. Thank you. फिर क्या करते हैं? जो डैशबोर्ड डिजाइन वाला प्लेस होल्डर था उसकी जगह लोगो डिजाइन, उसी की जगह वेबसाइट डिजाइन, उसी की जगह एप्लीकेशन डिजाइन, उसी की जगह फूड ऐप डिजाइन करके 6 गिग्स क्रिएट कर लेते हैं कि ये देखिए सर मैंने बड़ी इंट्यूटिव किस्म का टाइटल क्रिएट किया था। अब उस टाइटल की बेसिस पे डिस्क्रिप्शन क्रिएट की थी, उस की बेसिस पे मैंने 6 गिग्स बना लिए। ऐसे आपको काम आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। हर एक गिग के लिए, हर एक गिग की डिस्क्रिप्शन के लिए अलहदा से 1 घंटा 2 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा आपको। अब मैं क्या पढ़ना है वो, अब हम हर एक गिग से रेलेवेंट एक डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स होते हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। वो हमें कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, वो कीवर्ड्स हमें मिलेंगे, ये जो 5 हमने गिग्स शॉर्टलिस्ट की, हम 5 को ऊपर नीचे भी करके कोई और भी निकाल सकते हैं, वरना ये 5 की तो स्टडी करेंगे ही करेंगे। अब इसने लिखा है जी, हाय देयर, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्किल्ड UI UX डिजाइनर that can help you in expanding your business, don't worry, you have come to the correct spot. I got you. ठीक है, अब सपोर्ट के बाद उसने डॉट नहीं लगाया, उसने साथ ही कर दिया I got you। अब उसने कहा इन दिस गिग, अब उस गिग के बारे में बात करें। I will design a user interface, user experience for SaaS, web app, CRM dashboard and admin panel। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। जैसा कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप क्या यूज करते हैं? स्लैक आप यूज किया हो कभी किसी बंदे ने? स्लैक इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जूम इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपने जूम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो आपको सर्विसेज दे रहा है मीटिंग्स की। स्काइप इज अ सॉफ्टवेयर एज ऐसी किसी सोल्यूशन का जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपने किया है, उस सॉफ्टवेयर का आपने डैशबोर्ड बनवाना हो, या आपने किसी वेब एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट पे चलती है, जैसा कि नेटफ्लिक्स, जैसा कि फेसबुक। अब ये एक वेब एप्लीकेशन है जो कि ब्राउजर पे चलती है। नेटफ्लिक्स भी वेब एप्लीकेशन है, उबर भी वेब एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे चलती है एप्लीकेशन। इसी तरह CRM डैशबोर्ड, CRM इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इसको हम क्विकली गूगल कर लेते हैं। ऐसे ये साइड बार पे भी यहाँ पे ऐसे भी सर्च हो जाता है। इसका माइक्रोसॉफ्ट एज का ये फायदा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सिस्टम्स लोगों ने रखे होते हैं जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए सिस्टम लोगों ने बनाए होते हैं। उसका डैशबोर्ड चाहिए होता है कि आज 1500 लोगों की कॉल्स आई, उसमें से 1300 फीमेल्स थी, 200 मेल्स थे, और उन लोगों का बैलेंस गलती से कट गया था, और 200 लोगों का बैलेंस हमने जानबूझ के काट लिया था। इस तरह का मतलब कोई स्टैट्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कोई स्टैट्स बनाई हुई उसका डैशबोर्ड, उसको भी कहते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स यूज करने का मतलब ये होता है कि कोई बंदा अगर टेक्निकल टर्म आपके साथ आके सर्च करे कि मुझे CRM का डैशबोर्ड चाहिए, तो उसको हमारी गिग रिकमेंड हो। कोई बंदा आगे करे सर्च के मुझे SaaS का डैशबोर्ड चाहिए, मुझे वेब ऐप का डैशबोर्ड चाहिए, मुझे एडमिन पैनल चाहिए किसी चीज का, तो हमारी गिग उसको रिकमेंड हो। तो इसलिए ये कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप आराम से उसको फौरन गूगल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। मुझे एग्जैक्ट व्हाट इट स्टैंड्स फॉर ये भूल चुका था मैं। मुझे पता था कि ये इसका मकसद क्या है,
लेकिन मुझे ये रिलेशनशिप वाला भूल रहा था। कस्टमर और मैनेजमेंट मुझे याद था, आर का मुझे नहीं याद आ रहा था, मैंने गूगल कर लिया फौरन। कोई हर्ज नहीं है इस बात में गूगल करने में, हर किसी को हर चीज नहीं पता होती तो आप उसको गूगल करके फौरन देख सकते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए अगर किसी ने डैशबोर्ड बनाना है तो उसके लिए, एंड एडमिन पैनल, आई कैन हेल्प यू डेवलप योर आइडिया टू फिट योर बिजनेस एंड नीड्स। अब उसने कहा आपको क्या मिलेगा, तो आप एक छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है कि वेलकम किया है, सवाल पूछा है, फिर उसका एक सॉर्ट ऑफ जवाब दिया कि मैं ये करूंगा, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, मुझे आपसे क्या चाहिए, मैं कौन से टूल यूज करता हूँ, मुझे क्यों चूज करना चाहिए। देखें अब ये सारी चीजें एक किस्म की नहीं है, ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, तो ये वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस की बात करना, यहाँ पे प्रोसेस की बात इसने नहीं की। अब एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर देता हूँ, लाइक टॉकिंग अबाउट योर प्रोसेस, या आप कैसे काम करेंगे, किस क्या स्टेप्स हैं आपके काम करने के, योर प्रोसेस, व्हाट यू प्रोवाइड, व्हाट यू नीड, व्हाई यू। ये कुछ 2-4 चीजें हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये मेरी डिस्क्रिप्शन में आंसर होनी चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, कि मेरा क्या प्रोसेस है, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, मुझे चाहिए क्या होता है, और मैं ही क्यों इस सर्विस के लिए बेहतर हूँ। ये भी कुछ सवाल है जो आपको आंसर करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एक डिस्क्रिप्शन हमने ये पढ़ ली, थोड़ी सी पढ़ भी लेते हैं इसको। शिकारी, व्हाट विल यू गेट? You will get a unique dashboard UI with the best UX, developer and user friendly, well organized and pixel perfect spine, custom design system if required. What do I need from description of your product and idea? Any inspiration, your logo, illustrations, gifs, graphics if you have and wanted to utilize them in the project. Brainstorming with your team or any rough work. आपने कोई brainstorming की कि आपके डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उसके कोई नोट्स वगैरह तो वो भी मुझे दें। आप मुझे एक डिस्क्रिप्शन दे दें कि आपकी प्रोडक्ट या आपका आइडिया क्या है, आपको कोई डैशबोर्ड का डिजाइन पसंद है तो मुझे वो दिखा दें, आप कोई लोगो या इलस्ट्रेशन यूज करना चाहते हैं तो मुझे वो दें। ठीक है, मैं टूल कौन सी यूज करता हूँ, फिग्मा, एडोबी XD या स्केच। टूल भी बता दिया उसने, मुझे क्यों चूज करें, उसने कहा जी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस 2016 and the experience I've gained over the last few years can help you stand from your rivals. My design always have a striking aesthetic and are minimalistic and offer the best user experience. अच्छा, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है उसने। नोट, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये उसने क्यों लिखा है कि ये ना हो कि बंदा 13,000 का ऑर्डर दे के 13 लाख का काम करवाने लग जाए। तो पहले बात कर लेनी जरूरी है, ऑर्डर प्लेस करने से पहले बात कर लेनी जरूरी है ताकि आपको पता हो कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। उसने पैकेज के अंदर मेंशन किया कि ये 1 पेज है, 2 दिन में डिलीवर होगा, एक रिवीजन मिलेगी, वायर फ्रेम मिलेगा, डिटेल मिलेगा, सोर्स फाइल मिलेगी। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं तो 5 दिन में डिलीवर होगा, 5 पेजेस। अगर आप प्रीमियम पैकेज लेते हैं तो 10 पेजेस होंगे, 10 दिन में डिलीवर होगा। अब ये पता नहीं इसने कैसे प्राइसिंग की है, वैसे डैशबोर्ड जनरली 2-3 पेजेस का ही होता है, 10 पेजेस का डैशबोर्ड बहुत कम होता है। अच्छा, किसी और का देखते हैं इसने क्या किया। 1 पेज 1 स्क्रीन, 10 पेज 10 स्क्रीन, 20 पेजेस, 13 लाख रुपए का ये ऑर्डर है 20 पेजेस का, क्योंकि प्रो वेरिफाइड बंदा है तो इसलिए पैसे ज्यादा ले रहा है। अगर आप इससे 20 पेजेस ऑर्डर करेंगे तो आप 13 लाख रुपए पे करें। मैं इसीलिए कह रहा था कि उसने लिखा है कि पहले क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लें कि 13,000 वाला पैकेज ऑर्डर करके 1 पेज वाला, वो बंदा उससे ये ना कहे कि मुझे 20 प्रीमियम डैशबोर्ड एप्लीकेशन की स्क्रीन बना के दें। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम जरा डिस्क्रिप्शन दूसरे बंदे की पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है जी, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये इसने पहले लिख दिया, अब उसकी डिस्क्रिप्शन शुरू होती है। हे, दिस इज शाहिद एंड अ वेरीफाइड प्रो सेलर। अच्छा, अब ये एंड पता नहीं क्यों लिखा है इसने, पर वेरीफाइड प्रो लोग भी इस तरह की, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, इस तरह की हरकतें कर देते हैं। लेकिन बहरहाल, अब अगर आप वेरीफाइड प्रो है तो आपको बड़े अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। आपकी पहली लाइन में ही गलती है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। मुझे इस बात ने पुट ऑफ कर दिया कि इस बंदे ने इतनी अटेंशन भी नहीं दी कि यहाँ पे एंड ना डाले। दिस इज शाहिद एंड अ वेरीफाइड प्रो सेलर। ये ऐसे है कि मैं नवीद हूँ और नहीं, रहने दो, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल मेरी मैच नहीं हो रही, मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा था। Well, he should have said, this is Shahid, a verified Fiverr, not judge him. I'm a UI UX specialist solving business problems. Every business needs intuitive, effective, and beautifully designed websites, apps, and web apps to help their business grow and succeed.
बहुत अच्छी टाइटल ये वाली लिखी है। आई एम ऑलवेज ओपन टू साइनिंग एन एनडीए, ये भी लिख दिया उसने, लिख सकते हैं। मैंने आपको एक दिन एनडीए की बात भी की थी। उसका प्रोसेस क्या है, वो कहता है जी ये देखिए इसने प्रोसेस की बात की हुई है। प्रोसेस बहुत अच्छी बात है, प्रोसेस को इंक्लूड करना। वो कहता है मैं पहले रिसर्च करता हूँ, स्टेक होल्डर का इंटरव्यू करता हूँ, कंपैरेटर एनालिसिस करता हूँ, मार्केट रिसर्च करता हूँ, यूजर गोल्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। आइडेंटिटी यूजर गोल्स की जगह आइडेंटिफाई यूजर गोल्स आना था, अब यहाँ भी छोटी सी गलती इसने की। आइडेंटिफाई यूजर गोल्स और ब्रांड नीड्स, ठीक है। एनालिसिस फिर करता हूँ जिसमें मैं ट्रांसलेट योर गोल्स टू टास्क, आई ट्रांसलेट द टास्क टू फंक्शंस, और फिर मैं यूजर गोल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये वैसे इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट शुड हैव बीन ट्रांसलेट गोल्स टू टास्क एंड टास्क टू फंक्शंस, दैट्स इट। ये वाला नहीं लिखने की जरूरत थी। डिजाइन, वायर फ्रेमिंग करता हूँ, प्रोटोटाइपिंग करता हूँ, विजुअल डिजाइन करता हूँ मोबाइल ऐप और उसका यूआई यूएक्स डिजाइन बनाता हूँ। फीडबैक लेता हूँ, आई विल शो यू द फर्स्ट वर्जन, आप फीडबैक देंगे, फिर मैं आपको उसके इटरेशंस दिखाऊंगा और उस वक्त तक दिखाऊंगा जब व्हेन टिल यू लव इट एंड वी आर डन टुगेदर। अब ये पता नहीं इसने क्यों लिखा है, पर दिस डजंट साउंड राइट। अच्छा, इसके बाद इसने कहा जी डिलीवरी SaaS वेब ऐप डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर यूआई यूएक्स फिग्मा अडोबी एक्सडी एंड स्केच सोर्स फाइल्स विद डेवलपमेंट एसेट्स, ये आपको मिल जाएंगी। द रिजल्ट्स वी डिलीवर आर ट्रस्टेड बाय टीम्स विद $600 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग। जिन प्रोजेक्ट्स के साथ मैंने काम किया वो इकट्ठी कर चुके हैं। बंदा हैवी है, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें इसकी हवा में लग रही हैं। बांग्लादेश का है, 2019 से इस प्लेटफॉर्म पे है, 69 टोटल रिव्यूज हैं इसके पास। बस खैर, बड़ी बातें करनी चाहिए, बड़ी बातें करके वरना तो नहीं कर सकते। एक 4 स्टार में delivered according to our expectations, great work, you have demonstrated a great understanding, put real effort into the work and make sure they were delivering exactly। चलो छोड़ो, हम रिव्यूज क्यों पढ़ने शुरू हो। हमने 2 लोगों की डिस्क्रिप्शन पढ़ ली। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए आपने ये ज़हन में रखना है कि मैंने भी इसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है, तो की पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में नोट करने। इसकी गिग से मैंने की पॉइंट नोट किया कि प्रोसेस के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। इसने थोड़ा ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। प्रोसेस को 2 लाइनों में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। माय प्रोसेस इज के आई डू रिसर्च, देन एनालिसिस, देन डिजाइन, देन फीडबैक, देन रिवीजन्स, दैट्स इट। 2 लाइंस, एक लाइन के अंदर ही एक्सप्लेन हो गया प्रोसेस, ठीक है। तो हमने इसकी गिग से ये अंडरस्टैंड किया कि प्रोसेस, अगर आप डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहता है। लेवल 2 बंदा है ये, बड़े अच्छे तरीके से इसने बुलेट पॉइंट्स बना के हेड उसको जो बोल्ड करके कुछ इमोजीज को यूज करके, इमोजी का यूज भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। लेकिन इमोजी से नहीं भरा हो सारे का सारा आपका। इमोजी आप यूज कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं मेरे ख्याल में और अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को। हम पढ़ते हैं क्या कहता है जी। यूएक्स एंड यूआई आर नॉट द सेम थिंग, व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो। I don't know, but this is a very weird process of, this is a very weird way of starting your gig description. I don't like it. चाहे हो सकता है किसी के बंदे को पसंद आता हो, किसी क्लाइंट को पसंद आता हो, उसने इसीलिए लिखा है। मुझे तो ये नहीं पसंद है। मुझे लग रहा है दिस गाय इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है। मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि यूएक्स और यूआई सेम चीज है, नहीं है। मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो भाई, तुम अब इतने चालाक हो तो फिर तुम खुद ही काम करो, मैंने नहीं करना। Although I need smart people, but I don't need like over smart people जो कि बिला वजह की एफिशिएंसी जा रहा है। मैं जज नहीं कर रहा उसको, मैं क्लाइंट की साइकोलॉजी के हिसाब से अभी रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो कह रहा है आई एम एन एक्सपर्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर, आई एम गिविंग सर्विसेज सच एज डेस्कटॉप इंटरफेस, मोबाइल टैबलेट यूआई, जनरल इंस्ट्रक्शन सारी की सारी, और डिस्क्रिप्शन आपकी जो गिग है वो है डैशबोर्ड डिजाइन से रेलिवेंट, और आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बड़ी जनरल है। तो आई डोंट लाइक दिस। आपके डिस्क्रिप्शन में डैशबोर्ड की बात हो ही नहीं रही। तो एज somebody who is new to Fiverr platform, as a buyer, मैं आके आपकी गिग के डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा तो मैं बहुत अनइम्प्रेस हूँ आपसे। मैं नहीं आपको चूज करने वाला, क्योंकि आपने बात ही नहीं की हुई उसकी। डैशबोर्ड डिजाइन की तो बात ही कहीं नहीं। देखो कहाँ पे है डैशबोर्ड डिजाइन की बात। ऑल्दो इस बंदे के पास 161 रिव्यूज हैं, आई डोंट नो कैसे। शायद इसके रिपीट क्लाइंट्स आए हैं या इसने किसी और गिग से ऑडियंस इधर डाइवर्ट किया है। अभी हम देख लेते हैं। मुझे लग रहा है किसी और गिग पे इसके ज्यादा रिव्यूज हो, नहीं इसी गिग पे सारे रिव्यूज हैं। व्हाट इज दिस गाय डूइंग? इसके सारे रिव्यूज 161
और इसी गिग के ऊपर है, क्या कर रहे हैं, इस पे इसका 0 रिव्यू। जून 2021 से है प्लेटफॉर्म पे, 160 5 स्टार्स हैं, 1 3 स्टार रिव्यू है। सबसे ऊपर 3 स्टार रिव्यू लिस्ट हुआ है। देखो फाइवर वाले कितने बुरे हैं, उसने बेचारे ने 160 5 स्टार के रिव्यू लिए हैं, सिर्फ 1 3 स्टार का रिव्यू है। मैं उसके लिए अल्लाह तुम्हें पूछे, वो बेचारा पता नहीं कितनी मेहनत कर रहा है, और तुम क्लाइंट को फौरन से पुट ऑफ कर रहे हो टॉप पे एक बैड फीडबैक दिखा के। अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा सेंस कर रहा हूँ मैं कि इसकी प्रोफाइल पे कुछ फेक रिव्यूज होंगे। आई डोंट वांट टू जज हिम, बट मुझे लग रहा है कि इसने कोई फेक रिव्यूज की, कोई VVROs की कोई गेम चलाई है, जिसकी वजह से ये रैंक है, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ऑनेस्ट और न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं अच्छी, इसने डिस्क्रिप्शन में वो बात की नहीं है जो उसको करनी चाहिए। डैशबोर्ड डिजाइन की कहीं बात नहीं, जनरल UI UX की बातें हो रही हैं, और ये कहीं से कॉपी हुई है डिस्क्रिप्शन। चलो खैर, व्हाई चूज मी, आई जस्ट डू नॉट क्रिएट द डिजाइन, आई हेल्प माय क्लाइंट टू क्रिएट अ ग्रेट प्रोडक्ट टू satisfied user, ये भी गलत है, इंग्लिश भी गलत है। I can discuss with you about your project in Zoom meeting or other connection. I can support you until complete your development process, ये भी गलत है। And better communication, अब ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। What do I need from you? Project details and clear briefing about your project, logo and color scheme of your project, inspirational web or example of website if you. I don't know. I don't like this description. I liked his title. I liked his gig image. I don't like his description at all. We can ignore this one. हम इससे कोई इंस्पिरेशन से सबक सीख रहे हैं कि बुरी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, और बुरी डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखी। आगे चलते हैं, इस बंदे की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। उसने कहा जी, सेंड मी अ मैसेज बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, simply designing your idea into a functional product or revamping your existing design, I can enhance any UI to gain more attention with proper UX and consistent design system. डैशबोर्ड की बात नहीं हुई अभी तक इस पे भी। अभी what do I offer? Understanding your goals, creative, super fast delivery, fully customizable, proper guideline. What do you need to provide? Project color choice, है ना? Example dashboard, सिर्फ यहाँ आके डैशबोर्ड की बात की, डिस्क्रिप्शन इधर। ऑल्दो इसके पास भी अच्छे रिव्यूज हैं, 2 ऑर्डर्स इन क्यू भी। अब मैं आपको, जब मैं इस तरह की चीजें देखता हूँ ना, तो मैं फिर ये बात पे बड़ा फोकस करता हूँ और बच्चों को बार बार कहता हूँ कि 5 set standards, set rules of things. Fiverr is a very मिस्टीरियस किस्म का प्लेटफॉर्म। अब देखो, इस बंदे ने पूरी डिस्क्रिप्शन में डैशबोर्ड की बात नहीं की, इस बंदे ने भी नहीं की, ये दोनों पेज 1 पे पड़े हैं, दोनों के पास अच्छे रिव्यूज हैं, दोनों के पास ऑर्डर भी एक्टिव है। तो फिर बंदा, इसका मतलब है कि कुछ कुछ भी चल सकता है इस पे, और हो सकता है कि आप सारा कुछ ठीक करें वो भी ना चले। तो दिस एल्गोरिथम इज वेरी मिस्टीरियस, नो सेट स्टैंडर्ड्स, नो सेट रूल्स, लेकिन आपने अपने एंड से अच्छे से अच्छा काम करना है। और आपके एंड से अच्छा काम का मतलब यही है कि आप आपका जो कीवर्ड है उसको डिस्क्रिप्शन में यूज करें, और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक स्टैंडर्ड जो है ना, एक सॉर्ट ऑफ लाइक फ्लो हो जो कि किसी बायर को गाइड करे, उसके लिए आसानी से अंडरस्टैंडिंग बनाए उसकी, उसके लिए उसको कंफ्यूज ना करे, बल्कि उसको इनवाइट करे कि वो आपसे बात करे। आगे देखते हैं इस बंदे ने क्या लिखा है। इसने बेहतर लिखी है डिस्क्रिप्शन। अब इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू है, कोई इसके पास लेवल 1 का बैच है, 10 रिव्यूज आ चुके हैं इसके पास। इस बंदी ने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो लिखी है जी, वेलकम टू द डैशबोर्ड डिजाइन गिग। I am a UI UX designer with great experience in dashboard design. I will do modern and unique dashboard design for you. I can do any type of dashboard UI UX like SaaS, food, real estate, e-commerce, finance, and more. Why choose me? Requirements to get started. Have any queries? ठीक है। I really like her description. बहुत अच्छी है। Although इसके बाद reviews कम है अब, लेकिन इसकी description बहुत अच्छी है। अब आप एक चीज और भी बड़ी मुश्किल है इस प्लेटफॉर्म पे आके ये जज करना कि कौन सा बंदा रियल है, कौन सा बंदा जो है ना हवा में बातें कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने फेक ऑर्डर्स लगवाए होते हैं बहुत ज्यादा, तो फेक ऑर्डर्स की बेसिस पे वो रैंक हो जाते हैं, लेकिन न्यू बायर उनके पास जब आता है तो उनसे कम बाय करता है। न्यू बायर आएगा तो वो तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा भाई, न्यू बायर तो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ता है, इमेज भी देखता है, टाइटल भी देखता है, तो न्यू बायर के लिए सारी चीजें जरूरी। अच्छा चलो, इसको ये मुझे एक पसंद आई है, ये शॉर्टलिस्ट की है हमने। एक मुझे ये भी पसंद आई थी कुछ, ये भी बेहतर थी, ये भी हमने शॉर्टलिस्ट की। ये दोनों हमने रिजेक्ट कर दी, ये दोनों हमें नहीं पसंद आई। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं हम
ये भी देख लिया हमने, ये बस 1, ये हमने रिजेक्ट कर दी है। ये भी हमने रिजेक्ट कर दी है। इसमें हमें प्रोसेस वाली चीज अच्छी लगी थी और इसमें हमें, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अभी हम मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा डिस्क्रिप्शन के लिए, लेकिन मैं पहले अपनी खुद की एक डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा। वो डिस्क्रिप्शन जरा देखिएगा क्या बनाता हूँ मैं। नहीं, इसका वेलकम नहीं अच्छा, एक बंदी इसका बहुत अच्छा था, तो खुद ही बनाता हूँ। वेलकम टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड फॉर एडमिन डिजाइन। एडमिन पैनल डिजाइन, नॉट एडमिन डिजाइन, एडमिन पैनल डिजाइन के। अब ये मैंने सॉर्ट ऑफ लाइक एक वेलकम कर दिया। इफ यू वांट योर एडमिन पैनल स्लैश डैशबोर्ड to look very interesting and visually appealing, you come to the right person. I can make on your dashboard easy to understand with the help of ग्राफ, चार्ट्स एंड बार्स। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज जनरली डैशबोर्ड डिजाइन में यूज होती हैं। I can make the data on your dashboard easy to understand with the help of graphs, charts and bars. अच्छा जी, हम अपना जरा टेम्पलेट देखते हैं। वेलकम भी कर लिया, क्वेश्चन भी पूछ लिया, सोल्यूशन भी अपने बारे में। I have designed dashboards and admin panels for several clients and made their data look quick look at my portfolio. You can have a quick look at my here. यहाँ पे आपका फ्लिकर का लिंक आएगा, फ्लिकर लिंक, ठीक है। इसके बाद you can have a quick look at my portfolio over here. Keep in mind that this portfolio doesn't fully portray my experience skills, since some I couldn't make public due to NDA with clients. ठीक है, क्लाइंट ने कहा जी डिस्क्लोज नहीं करना, इसलिए मैंने कुछ डिजाइन नहीं डाले, कुछ डिजाइन मैंने डाले हुए। अब ये बात although it will be a lie for some of you, लेकिन मेरे लिए तो ये कह देने से थोड़ा सा अगले बंदे की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। अगर आपके डिजाइन नहीं भी अच्छे होंगे तो वो कहेगा चलो ठीक है, बहुत अच्छे डिजाइन इसने और भी बनाए होंगे जो कि इसने नहीं डाले हुए। लेकिन कोशिश करें कि आपके पोर्टफोलियो में जिस जिस चीज की आपने गिग्स बनानी है उस चीज के तो कम से कम अच्छे डिजाइन पड़े हों, ठीक है। पोर्टफोलियो की भी बात हो गई, थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन और लिखता हूँ, फिर मैं जो है ना इधर उधर से जो दूसरी हमने डिस्क्रिप्शन देखी थी उनको भी अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे।
my process, what I need, what I will provide. ठीक है, ये 3 चीजें मेंशन करने के बाद my process, what I need from you and what I will provide. इसके बाद जो है आप answer questions, invite. Drop me a message or a quick chat and let me provide custom code based on your needs. Happy to answer that you may have. Looking forward to working with you. ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर है। अब जरा स्ट्रक्चर में जो फाइल की भी बात कर लेते हैं, 1 लाइन, बस 2 3 लाइन से ज्यादा बात नहीं करनी, इस पे बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन वरना हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं रफ लिखता हूँ, लिखी मैंने खुद है, आपके सामने खुद लिखी है, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शंस को पढ़ा है, फिर मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैं यहाँ प्रोसेस में competitors. And then perform some analysis, no? Detailed analysis. My research. And then I create my things. इसको ना हमें बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको पूरा पूरा सेंटेंस लिखें, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। रिसर्च अबाउट द क्लाइंट एंड कंपेटिटर्स, perform detailed analysis on my research, create wireframes, share wireframes with the client and improve based on their feedback. Word told wireframes, improve fidelity, UI designs with prototype. ठीक है, last but not least, the client inform/involve throughout the process. I'm sorry, ये बड़ा जो है ना टाइम टेकिंग चीज है, ये मैं आप ऊपर से भी गुजार सकता हूँ जल्दी जल्दी बोल के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इन हर एक चीज को जरा डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस करूँ, आप समझ आए। तो इसलिए मैंने ये सारे के सारे क्रिएट किया है इसके कि मैं सिर्फ हवा में बता दूं आपको, मैंने ये आपके सामने लिखा है, ठीक है। इनको मैं लगा रहा हूँ बुलेट पॉइंट्स, सिर्फ इसको बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं, क्या करें, व्हाट इज दिस, मैं इसको नहीं लगाना चाहता बुलेट पॉइंट, मुझे इसलिए ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, मुझे समझ आ लग जाएगा, यहाँ पे स्पेस, प्रोसेस भी हो गया, व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, आपसे मुझे क्या चाहिए, अब मैं ये किसी का कॉपी कर सकता हूँ,
कंपनी लोगो, कंटेंट, सम एग्जांपल्स, वायरफ्रेम फॉर द डैशबोर्ड डिजाइन। वायरफ्रेम तो हमने खुद क्रिएट करना है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट लोगो एग्जांपल, प्रोजेक्ट डिटेल, लोगो एंड कलर, इंस्पिरेशनल। सब कुछ मैंने बोल्ड कर लिया, तब फिर वो बेचारा क्या करे। प्रोजेक्ट डिटेल्स अबाउट सॉल्यूशन। आप क्या करते हैं? Things you want to display the dashboard। ये भी चाहिए मुझे ऑब्वियसली, ये किसी ने भी नहीं मेंशन किया होगा कि क्या क्या डैशबोर्ड में दिखाना है। ये तो आप नहीं बताना ना मुझे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी स्टैट इम्पोर्टेंट है? इसके लिए हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट स्टैट्स। दूसरा योर ब्रांडिंग। तीसरा एनी इंस्पिरेशन और सैंपल डिजाइन्स। ठीक है, ये मुझे चाहिए आपसे। मैं क्या प्रोवाइड करूंगा आपको? मैं आपको फ्लैश स्केचेस ऑफ योर डैशबोर्ड। देन आपको डैशबोर्ड डिजाइन प्रोटोटाइपिंग। So please simplify और फिग्मा। ठीक है, ये मैं आपको दूंगा। मुझे क्यों चूज करना चाहिए, मैं ऊपर बात कर चुका हूँ इसके बारे में। ये मैंने बात की है इसके बारे में, ये रही, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है बाय चूज मी। ठीक है, उसके बाद बस मेरे ख्याल में ये काफ़ी डिस्क्रिप्शन हमारी इतनी काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा इस डिस्क्रिप्शन को मज़ीद बेहतर करने के लिए। वैसे अब अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि आप इसमें 2 या 3 दफ़ा आपने अपना डैशबोर्ड डिज़ाइन का कीवर्ड यूज़ करना है। एक डैशबोर्ड डिज़ाइन यहाँ कीवर्ड यूज़ हो गया, फिर ये डैशबोर्ड डिज़ाइन यहाँ डैशबोर्ड का हो गया। इफ़ यू वांट योर एडमिन पैनल डैशबोर्ड टू लुक वेरी इंटरेस्टिंग, डैशबोर्ड का हो गया। फिर दोबारा डैशबोर्ड का हो गया, के बाद ये डिज़ाइन का कीवर्ड, डिज़ाइन डैशबोर्ड की बात होगी, ये डिज़ाइन की बात होगी, इसी तरह डिज़ाइन की बात होगी, इधर भी डैशबोर्ड की बात होगी। तो 3-4 दफ़ा आपने डैशबोर्ड डिज़ाइन यहाँ भी बात होगी, 3-4 दफ़ा आपने रिपीट करना है। 8-10 दफ़ा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो क्या होगा, ओके कीवर्ड स्टफिंग की है। कीवर्ड स्टफिंग की इजाज़त नहीं है कि धक्के से आप कीवर्ड को बार बार अपनी डिस्क्रिप्शन में घुसाएं। मेरी स्क्रीन शेयर है ना, मुझे कुछ नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, मैं बोली तो जा रहा हूँ। लाइट चली गई तो मेरी वो वाली एक्स्ट्रा स्क्रीन बंद हो गई। मैं इसको सामने रख लेता हूँ पार्टिसिपेंट्स विंडो को। मैं सवाल लूंगा, 1 सेकंड आप अपना हैंड रेज रखिएगा जिस चीज़ का सवाल है। मैं 1 सेकंड जो कर रहा हूँ वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, जितना मैंने सोचा नहीं था उतना लग गया। अच्छा खैर, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं जाके चैट जीपीटी पे एक न्यू चैट स्टार्ट करता हूँ। I wrote this description for my Fiverr gig where I'm going to sell dashboard design services using Adobe or Figma. This and make it crisp. अब मेरी पहले ही बहुत बेहतर लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, मेरी डिस्क्रिप्शन क्या सजेशंस देगा, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आप में से हर बच्चा इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता होगा, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड दिस। इसलिए आप जो रफ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिखेंगे, अगर आपके कोई एरर्स भी होंगे, अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगी, तो ये फिक्स कर देगा। ठीक है, तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन को एक दफा चैट जीपीटी से गो थ्रू करवा लीजिएगा। अब ये नहीं कि जो सजेशन इसने दिया वो जरूरी यूज करना है,
लेकिन आप इंटेलिजेंट डिसीजन करेंगे कि ये कैसा सजेशन दिए हैं इसने, वो यूजेबल है या नहीं। उसने फौरन नहीं कह दिया मैं अवेलेबल ही नहीं। अच्छा जी, हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। भाई मैंने कहा है कि ये काम कर दो, मैं ये तो मेरे से दोबारा ये काम कर दो मेरा। लेट्स ये क्या करता है, उसकी बेसिस पे फिर मैं डिसाइड मुझे इसका इनपुट यूज करना है या नहीं करना, वरना जो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किया है वो भी ठीक है। Sure, here is an improved version of your Fiverr gig description. Welcome to my professional dashboard and admin panel design gig. If you want to give your admin panel or dashboard a visually appealing, then you have come to the right place. Okay. My design services include creating easy to understand graphs, charts, and bars to help present your data in an engaging way. अच्छा, यहाँ तक so far so good. With experience designing dashboards and admin panels for several clients, I have successfully made their data look interesting and engaging. Check out my portfolio for some examples. Please note that some of my work isn't public due to NDA with clients. My design process includes researching about the client and their competitors, performing detailed analysis on the research, creating wireframes, and sharing them with the client for feedback. Based on their input, I then convert the wireframes into high fidelity UI designs. Come on, keep on doing. अच्छा, अभी तक के लिए this is doing really good. ठीक है, और ये वही मेरे कंटेंट को UI डिजाइंस with prototyping, keeping the client informed throughout the process. ठीक है, my design, here is what I need from you to get started. Project details about your solution, the most important stats or information you'd like to display in the dashboard. सही है. Your branding guidelines, any inspiration or sample designs that you like, what I'll provide. Wireframes, sketches of your dashboard, a complete dashboard design with prototyping, a source editable file in Adobe XD or Figma. Actually, contact me for a quick chat to discuss your needs, and I'll provide a custom code based on your project requirements. I am happy to answer any questions you may have. इसने ज़्यादा changes नहीं किए, ध्यान में रखें कि इसने ज़्यादा changes नहीं किए. अगर मैं कोई rough description उठा के लेके आता, मैं आपको इसका एक quick version भी मैंने करके दिखाना. ये है एक version जो कि मैंने slowly with time पूरी की पूरी description create की. इसने major changes कोई भी नहीं. इसने essentially सारा structure भी मेरे वाला ही रखा है. इसने wordings भी वैसी use मैंने use की थी. ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे ये वाली line अच्छी नहीं लग रही. Can you improve this line, please, and include actual infographic or dashboard terminologies instead of charts. Okay. मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरी ये वाली लाइन जो है ना, इसको इम्प्रूव कर दो, बाकी मुझे अच्छी लग रही है. देखते हैं कि इस लाइन को इम्प्रूव करता है या नहीं करता. Sure. Here is an improved version of the line. My design services include creating data visualizations such as infographics, heat maps, and data that can present your data in a clear and engaging way. I use design principles like कराती नहीं भाई, ज़्यादा ही साइंस ऐड करनी, मुझे थोड़ी सिंपल ही रखनी. ठीक है, मुझे इतनी साइंस नहीं चाहिए. तो फिलहाल के लिए जो इसने ये क्रिएट किया ये अच्छी है. अब मैं आपको एक क्विक एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसी काम. ठीक है, इसकी क्विक एग्जांपल अगर आप बहुत लेजी हैं उस बच्चों के लिए. वैसे आपको लेजी नहीं होना चाहिए, ये सीरियस प्रोफेशन है तो सीरियसली काम करना चाहिए आप. ठीक है, मैं यहाँ से एक मुझे ये अच्छी लगी थी, एक मुझे ये अच्छी लगी थी, ये मुझे नहीं अच्छी लगी थी, इसी तरह ये भी मुझे नहीं अच्छी लगी थी. तो ये 3 मुझे अच्छी लगी है. ठीक है,
तो मैं इसका, अब मैं एक लेजी वर्जन करके दिखाने लगा हूँ, बहरहाल डोंट डू इट। अभी क्लास में बंदा बैठा देख रहा है एडमिन में से, तो काइंडली थोड़ी देर का इंतजार करें, मेरी क्लास 10 मिनट चलेगी अभी, मैंने और थोड़ा पढ़ाना है, मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। बच्चों आपने भी थोड़ी देर बैठना है, अभी जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात हो रही है, 5 मिनट चलेगी बस और क्लास, 5 मिनट के लिए बर्दाश्त कर लें। माई वर्क प्रोसेस, माई वर्क प्रोसेस भी इसमें मैंने कॉपी कर लिया। इसके अलावा why choose me requirements to get started, ये वाली यूज करते हैं, ये वाली नहीं करते। अब मैंने क्या किया, मैंने तीन डिस्क्रिप्शंस को मिक्स एंड मैच किया, ठीक है। मैंने किए 3 डिस्क्रिप्शंस को मैच, और मैं इस पूरे डिस्क्रिप्शन को कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी के पास। अब ये लेजी वर्जन है, कैन यू प्लीज मेक दिस बिग description, can you please rewrite this big description so it's unique, spelling and short, ठीक है। मैंने से ये गेट डिस्क्रिप्शन कॉपी करके, ठीक है, अपना नाम ऐड करके दे दिए। मैंने इसे कहा कि इसको यूनिक बना दो, कंपेलिंग बना दो और शॉर्ट भी कर दो। लेट्स सी व्हाट इट डज, ठीक है। लुकिंग फॉर एन एक्सेप्शनल एंड मॉडर्न डैशबोर्ड डिजाइन, look no further. As a skilled UI UX designer, I specialize in creating stunning and user-friendly dashboard designs for various industries such as SaaS, food, real estate, e-commerce, finance, and more. My design process involves thorough research, stakeholder interview, competitor analysis, market research to ensure that the end product meets what you can expect. आपको ये चीजें मिलेंगी। All I need from you is a clear description. लो जी, यूनिक डिस्क्रिप्शन क्रिएट होगी। ये है लेजी वर्जन ऑफ क्रिएटिंग यूनिक डिस्क्रिप्शन। ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो who like to actually do things by them own, और अच्छे तरीके से प्रॉपर डिटेल्ड काम करना है तो ये है, लेजी काम करना है तो ये भी यूनिक है, ठीक है। अब आप इसको एक दो पहली बात तो उसने ये सब में से खुद ही यूनिकली क्रिएट किया है, इसने कॉपी किया, इसने उसके वर्ड्स को रिफ्रेश किया है। अब मैं इसको मजीद भी यूनिक, कैन यू प्लीज मेक इट मोर यूनिक and paraphrase some of the items so it's more suitable for the Fiverr gig description. Please keep in mind the Fiverr gig description guidelines while you do it. अब ये खुद ब खुद ही डिस्क्रिप्शन की गाइडलाइंस को समझेगा एल्गोरिथम, और फिर खुद ब खुद ही जो कंटेंट इसने ऑलरेडी लिखा है उसको मजीद यूनिक बना देगा। देखिएगा कि ये वाला जो नया कंटेंट आ रहा है ये पिछले वाले से भी यूनिक होगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा बेहतर होगा, है ना। उसको रिफ्रेश कर रहा है। Are you in need of a modern eye-catching dashboard design? Look no further. I am an experienced designer with expertise in creating dashboard. My design process involves, यहाँ पे आगे चीजें उसने चेंज करना शुरू की हैं। One of a kind dashboard UI with intuitive, a developer and user-friendly design that meets your need. A pixel-perfect source with Figma, custom design system if required. ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर सकते हैं। To get started, all I need is clear communication. ये वाला आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसी के अंदर जो हम नोट्स बना रहे थे, ये नोट्स जो ऊपर वाले मैं कर रहा हूँ रिमूव, ये है जी माय सेल्फ रिटन वर्जन, ठीक है, ये मेरा सेल्फ रिटन वर्जन है। इसी तरह एक हम GPT's वर्जन ऑफ माय सेल्फ रिटन डिस्क्रिप्शन। अब एक डिस्क्रिप्शन मुझे चैट जीपीटी ने बना के दी है उसी कंटेंट की बेसिस पे जो मैंने लिखी थी, ठीक है, वो ये रही।
और इसके साथ ही साथ एक वर्जन जो है वो चैट जीपीटी ने सारा ही खुद क्रिएट किया है मेरे कॉपी पेस्टेड कंटेंट पे। अरे भाई, अब मैं एक वर्जन बना रहा हूँ चैट जीपीटी ऑनलाइन कॉपी पेस्टेड डिस्क्रिप्शन। एक मैंने कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन। अब आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। रिकमेंडेशन आपको ये कि आप पहले खुद अच्छे से डिस्क्रिप्शन खुद लिखें रिसर्च करके, और फिर आप उसको चैट जीपीटी को दें और उससे कहें कि इसको इम्प्रूव कर दो या कंपेलिंग बना दो। और अगर वो वाकई में अच्छी करे उसको तो यूज करें, वरना ना यूज करें, वरना आप अपने वाली ही यूज करें। अब मैं जो चैट जीपीटी से मैंने टोटली यूनिक क्रिएट करवाई है वो भी यहाँ। अब इस पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने हवा में उसको खाली ब्रीफ दे के नहीं कहा कि मुझे, अगर मैं चैट जीपीटी पे आके सिर्फ ये कह देता प्लीज राइट मी डिस्क्रिप्शन फॉर अ डैशबोर्ड डिजाइन गिग, तो जो वो करता उस पर मुझे कॉपीराइट इशू आता। जब मैंने इसको खुद का ब्रीफ दिया कि ये डिस्क्रिप्शन है, इसको इम्प्रूव करके बेहतर बना दो, तो ये जो बनी है ये यूनिक है, इस पे कॉपीराइट इशू नहीं आ सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ दिस। अगर आपका कोई भी अभी सवाल है अगले 2-3 मिनट के अंदर अंदर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। चैट भी मैं ओपन कर देता हूँ। आपको आई होप कि इस टॉपिक की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। एक डिस्क्रिप्शन एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल था, इसको मैंने बड़ी कोशिश करके एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। फ्लिकर का लिंक डेफिनेटली ऐड होगा, गिग में आप ऐड कर सकते हैं। फ्लिकर नहीं रोकता। कैसे लगाएं सर? फ्लिकर का लिंक ऐड नहीं होता गिग डिस्क्रिप्शन पे। भाई ऐड होता है, मेरी गिग पे ऐड है। कोई रिसेंट चेंज आई है जो कि नहीं ऐड करने देते अब। वैसे फ्लिकर का लिंक ऐड हो जाता है। पहले एक्सप्लेन ऑल कॉन्टेक्ट लेयर से डैशबोर्ड डिजाइन की प्रोटोटाइपिंग में क्या इंक्लूड होगा। अगर किसी बटन के ऊपर क्लिक करके वो ग्राफ एक्सपैंड होता है या किसी ग्राफ पे क्लिक करके वो अगले पेज पे चला जाता है, तो उसकी ये प्रोटोटाइपिंग होगी। अगर आप चाहें तो आप प्रोटोटाइपिंग वाले बुलेट पॉइंट को निकाल सकते हैं इसमें से। डैशबोर्ड 4-5 पेजेस कैसे होता है, आई मीन क्या ऐड किया जाता है इसमें? हमें तो 1 पेज का पता है। अगर एक 3-4 किस्म के डैशबोर्ड हो एक ही वेबसाइट के, एक डैशबोर्ड व्यूज का डैशबोर्ड है, ठीक है, एक डैशबोर्ड विजिटर्स का डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड लेट्स से बायर्स का क्लाइंट्स का डैशबोर्ड है एक, तो इस तरह मल्टीपल डैशबोर्ड्स हो तो उसके मल्टीपल पेजेस होते हैं। हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कैसे हम कैसे उसके बारे में बताएंगे? बाकी जबरदस्त एक्सप्लेन किया। हम एक्सपीरियंस की बात, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की मैंने की नहीं है इसमें बात। आप अपना बस डैशबोर्ड वो बनाएंगे, क्या उसे कहते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो बनाएंगे और पोर्टफोलियो को आप अटैच करेंगे बस। बाकी एक्सपीरियंस की तो बात मैंने की नहीं है इसमें, और ऑन पर्पज नहीं की। मैंने कहा ही नहीं है कहीं भी कि मेरा 8 साल का 9 साल का एक्सपीरियंस है। ये साइंस में एक डॉक्यूमेंट की फाइल यहाँ चैट में भेज रहा हूँ। अभी मैं सवाल लूंगा आपके। यहाँ पे फाइल क्यों नहीं अटैच हो रही है? पता नहीं, यहाँ पे फाइल ही नहीं अटैच हो रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही। ओके, ड्रिबल का लिंक ऐड कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ फ्लिकर का कर सकते हैं। लिंक नहीं होता, बस राइट कर सकते हैं। लिंक राइट ही कर दें, वो खुद ही क्लिक कर लेगा। एप्लीकेशन एंड वेब का अलग अलग डैशबोर्ड होता है जी। अगर अलग अलग एप्लीकेशन और वेब का रहता है सर। अगर चैट जीपीटी से ही 2-3 डिस्क्रिप्शन लगाकर मिक्स खुद बनाएंगे तो कॉपीराइट इशू आएगा, आ सकता है। अपनी रिसर्च पहले खुद करें, फिर उसकी बेसिस के ऊपर चैट जीपीटी को यूज करें। सर प्रोटोटाइप अगर किया तभी करके देंगे? बिल्कुल तभी करके देंगे सर। बिहेंस का लिंक बिटली से जनरेट करवा के बिल्कुल भी नहीं, बिहेंस का लिंक नहीं यूज करना फाइवर के। सर गिग डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट फाइवर गिग पे पेस्ट करेंगे तो उससे गिग रैंक नहीं होती है एज कम्पेयर टू हम खुद वहाँ टाइप करें? नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों सिनेरियोज में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। काइंडली ग्रुप में कोई स्टूडेंट कमेंट में लिंक शेयर कर दे प्रीवियस असाइनमेंट के। ओके सर। सर आज क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हुई, चीजें मिस हो गई। एवरीथिंग वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सो मच। 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है, मैं उनके सवाल का हम लेक्चर को एंड कर देंगे जी। हमारा नौरीन टाइम काफी ज्यादा हो गया, जल्दी करें सर हमारा। हम एक वक्त में एक कीवर्ड को टारगेट करेंगे, जैसे आपने डैशबोर्ड डिजाइन को टारगेट किया, डिस्क्रिप्शन में भी वही और टाइटल में भी इस तरह से। डेफिनेटली आप जो टाइटल आपने जो कल जैसे हमने कीवर्ड्स बनाए थे, तो एक वक्त में हम उसी को टारगेट करेंगे। जैसा कि हमारे ये कुछ टाइटल्स थे, जब हम वेबसाइट रीडिजाइन करेंगे तो हम वेबसाइट रीडिजाइन की बात टाइटल में भी करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी करेंगे, अपने टैग्स में भी करेंगे, अपने एफएक्यूज में भी करेंगे। इसी तरह सर वो लॉ एक फॉर्म मिक्स। वेबसाइट डिजाइन है तो इसी को हम बार बार यूज करेंगे, इसी को बार बार यूज करेंगे। सर लेकिन मेरी कीवर्ड स्क्रैपिंग नहीं करनी, उसको नेचुरली यूज करना।
यस सर। सर मेरी ना 1 ईयर की रिसर्च थी गिग पे सर, मैंने बहुत फोकस किया है। तो हर वीडियो में ये देखा है कि वो 2 या 3 कीवर्ड्स को टारगेट लोग करते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी 2 या 3 कीवर्ड्स को 3 या 4 दफा लिखते हैं। तो सर ये प्रोसेस गलत है? आई वोंट से गलत है, फाइवर के ऊपर कोई भी चीज गलत नहीं होती। फाइवर पे ट्राई एंड कैच एक्सपेरिमेंटेशन की बेसिस पे जो मैंने शेयर किया ये मेरा एक्सपीरियंस है, किसी ओके और ने सर। या हो सकता है कि वो भी वर्क करे। मैं अगेन कह सर रहा हूँ वो कि वर्क फाइवर नहीं में करता। never one solid solution, there are multiple solutions of one thing। मेरे ख्याल में दिस वर्क्स बेटर, जो मैंने अभी अभी आपको इंशाल्लाह। बताया। यस सर। अच्छा जी, और किसी बच्चे का सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स की विंडो स्क्रीन को मैं बंद कर रहा हूँ जी। हमारा नूरीन का ही सवाल है दोबारा, अगर नहीं है तो हैंड डाउन कर लें। उमा ने लिंक्स शेयर कर दिए हैं। वेल एक्सप्लेन्ड। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कल आपसे बातचीत होगी, कोशिश करेंगे इंटरनेट के मसले ना आए। आज भी सॉर्ट आउट हो गए थे किसी हद तक। डॉक्यूमेंट फाइल कल शेयर कर दूंगा। कल हमने एक इमेज की बात करनी है और आपको वीकेंड पे असाइनमेंट मैंने देनी है 3 गिग्स की, तो रेडी रहे। जो बातें हवा में हो रही हैं ये आपको वीकेंड पे करनी पड़नी है, ठीक है। तो कल हम गिग इमेज की बात करके इस टॉपिक को रैप अप करके आपको 3 गिग्स बनाने की टारगेट देंगे उसकी इस वीकेंड पे, ठीक है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जो चीज़ें बताएंगी प्रैक्टिस करें, रिसर्च करें, मजीद एक्सप्लोर करें, मजीद सीखें। आपसे मुलाकात होगी कल। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।